शांति। आज 16 अप्रैल 2025 बाबा के आज के महावाक्य सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आंजिए बाबा, अपनी अवस्था देखो। मेरी एक पाप से ही दिल लगती है या किसी कर्म संबंधों से दिल लगी हुई है। ये बहुत अटेंशन रखने की बात है, क्योंकि जब हम पुरुषार्थ निराकार अनुभव होने में अनुभव में टिकने का कर रहे हैं, तो वो अनुभव तभी होगा जब मेरी दिल बाकी सब चीजों से हटी होगी। अगर मेरी बुद्धि में और मन में, संकल्प में बार बार कोई बाहर के कोई भी व्यक्ति, परिस्थिति या कोई कर्म कुछ भी आता है, तो बाबा से यानी अपने निराकार स्वरूप से मेरी रग हट जाती है, मेरी बुद्धि हट जाती है। और इस समय हमको बहुत अटेंशन रखना है कि जब भी संकल्प चलते हैं तो उसको हर समय अटेंशन देकर चेक करना है कि ये संकल्प ज्ञान के हैं या ड्रामा के हैं। माना कहानी में मिली हुई बातें, कहानी में चल रही कोई परिस्थिति या व्यक्ति, उनकी याद आ रही है, उनकी बातें बुद्धि में चल रही हैं। तो बाबा ने इस बात को आज खास अटेंशन देकर हमें चेक करने को बोला है कि अपनी अवस्था देखो। और ऐसे नहीं कि बस एक बार देखो, बार बार देखने की हमको आदत होनी चाहिए, है ना। जैसे किसी किसी को आदत होती है बार बार अपने बाल चेक करने की, बाल ठीक से बने हैं कि नहीं बने। किसी को आदत होती है चेहरा ठीक है या नहीं है ना। सबकी किसी की आदत होती है घर को देखने की, कपड़े देखने की, प्रेस है ठीक से कि नहीं है। तो ऐसे ही एक ये आदत हम सबको बनानी है, हर समय अपने अंदर जाकर अंतर्मुखी होकर अपनी अवस्था को चेक करना कि इसमें बुद्धि में संकल्प किसके आते हैं, किसका भान, किसका हर समय चिंतन चलता है। बाबा के सिवा यानी बाबा या बाबा के ज्ञान के सिवा या साइलेंस के सिवा अगर कोई कर्म संबंध याद आ रहे हैं, तो फिर उसको अटेंशन देकर ज्ञान से कि ड्रामा झूठा है, नाटक है, ड्रामा में सारे पात्र जो हैं वो काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब, काल्पनिक का मतलब ये कि जो भी कोई कुछ बोलता है, सोचता है, सुनता है, कहता है, करता है, ये सब कुछ बनी बनाई स्क्रिप्ट के अनुसार हो रहा है। इसलिए उस चीज को लेकर सीरियस होकर उसके बारे में सोचना, चिंता करना या बार बार याद करना, ये अपना वेस्ट ऑफ एनर्जी है और वेस्ट ऑफ टाइम है। इसलिए बहुत ध्यान रख के हम सबको इस बात पर पुरुषार्थ करना है कि हमारा अटेंशन कहीं ना जाए, कहीं और दिल मन बुद्धि ना लगी हो कि बाबा की याद भूल जाए, कि अपने सत्य निराकार स्वरूप की याद भूल जाए। आज का प्रश्न है, अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोतामेल रोज देखना चाहिए। अपना कल्याण करने के लिए किन दो बातों का पोतामेल रोज देखना चाहिए। तो पोतामेल को चार्ट भी कहते हैं, या चेकिंग करना कह सकते हैं, या अटेंशन रखना कह सकते हैं। तो दो बातें मुख्य कौन सी हैं? बाबा ने उत्तर दिया, योग और चलन का पोतामेल रोज देखो। चेक करो कोई डिससर्विस तो नहीं की। सदैव अपनी दिल से पूछो, हम कितना बाप को याद करते हैं, अपना समय किस प्रकार सफल करते हैं, दूसरे को तो नहीं देखते हैं, किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, योग और चलन का पोतामेल रोज देखना। योग है हमारा सत्य और चलन है कैरेक्टर। तो जब हम लगातार इस बात की चेकिंग करेंगे, अटेंशन रखेंगे कि मैं अपने सत्य में टिकी हूं या नहीं, मैं कितना समय अपने सत्य को याद रखती हूँ, कितना समय अपने सत्य में स्थित रहती हूँ, और साथ साथ जो चलन है, माना जो कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर को देखते हुए मैं कैरेक्टर में डूबती हूँ, कैरेक्टर का स्वरूप बनती हूँ, उसका चिंतन करती हूँ, या अपने सत्य में टिक जाती हूँ, अपने सत्य को ही याद करने लगती हूँ कैरेक्टर से
बुद्धि हटाकर फुल स्टॉप लगाकर। और दूसरी चीज की चलन में यानी कैरेक्टर में चेक करने की वो है कि डिससर्विस तो नहीं की। डिससर्विस का मतलब जब जब कैरेक्टर आपके सत्य से मैच नहीं करता, कैरेक्टर में कुछ बोलना, कुछ करना या कुछ सोचना, जब भी हमारे जो बाबा ने हमको आत्मा का स्वमान दिया है, जो वरदान दिए हैं, जो सत्य महिमा बताई है, उससे जब वो कैरेक्टर मैच नहीं करता, तो हमें याद रखना है कि वो कैरेक्टर को अगर मैंने सच समझ लिया तो वो डिससर्विस है। क्योंकि इस समय हम सर्विस किस चीज की कर रहे हैं? सर्विस ये नहीं कि दूसरे हमको अच्छा समझे, दूसरे हमारे बारे में कहीं गलत राय ना बना ले, दूसरा हमसे संतुष्ट रहे, दूसरा हमको अच्छा समझे। नहीं, सबसे बड़ी सर्विस है कि मैं कभी अपने को कैरेक्टर के हिसाब से बुरा तो नहीं समझ लेती, मैं कहीं कैरेक्टर के हिसाब से असंतुष्ट तो नहीं हो जाती, मैं कहीं कैरेक्टर के हिसाब से खुद को पतित नीच कामी तो नहीं समझ लेती, मैं कहीं कैरेक्टर में जो भी रोल में मुझसे हो रहा है उसको सत्य समझकर अपने रियल जो हमारी ओरिजिनल महिमा है उससे अलग तो नहीं हो जाती। तो ये चेक करना है। क्योंकि जो चलन है, वो चलन हमारी जब तक हम हमारा ड्रामा का पार्ट जो बचा हुआ है, जो प्रारब्ध बची हुई है कैरेक्टर की, वो जब आनी है तो वो आती है। लेकिन जब हम आत्मा में स्थित रहते हैं तो वो चलन भी हमारी बेहतर होती जाती है, इम्प्रूव होती जाती है और धीरे धीरे करके सतो प्रधान बनती जाती है। तो इसलिए अपनी चलन यानी अपने कैरेक्टर को भी चेक करते रहना है कि अगर कोई गलती गलती से हो रही है, माना हम नहीं चाहते बट हो गई है कैरेक्टर में, तो मैं उससे पहचान ना बनाऊं, उससे असंतुष्ट ना हो जाऊं, उससे नाखुश ना हो जाऊं, उससे अपने को छोटा या कमजोर ना समझने लगूं, अपने दिल शिकस्त ना हो जाऊं। और दूसरा, बाबा की याद में रहूं, अपने सत्य में टिकी रहूं, तो मुझे कैरेक्टर में जो ये बार बार कोई कमजोरी रिपीट हो रही है वो होना बंद हो जाएगी। इसीलिए अपने आप से, अपने दिल से पूछो कि हम कितना बाबा को याद करते हैं। बाबा को याद करना माना अपने सत्य को याद करना, अपनी महिमा को याद करना जो महिमा बाबा के समान है ना, ज्ञान को याद करना, ड्रामा को याद करना, ये है अपने आप को बाबा की याद में टिकाना। और कितना समय हम किस प्रकार हम समय किस प्रकार सफल करते हैं ये भी देखना है। हमारे पास जो रोज के डेली काम है, डेली टास्क हैं, उसमें तो हाथ पैर चलते हैं, किसी किसी के पास बुद्धि चलाने का टास्क भी है। लेकिन उसके अलावा जो समय गैप्स मिलते हैं, जो फिलर मिलते हैं, उसको हम किन चीजों में यूज करते हैं? ज्ञान के चिंतन में, मनन में, अटेंशन में, चेक एंड चेंज करने में, पुरुषार्थ में, या हम वही ड्रामा की बातों को सोचने में, दूसरों की कहानी कुछ हो गया उसको बार बार याद करने में, रिपीट करने में बर्बाद करते हैं ना। तो ये चेक करना है, इसका पोता मेल और चार्ट रखना है। सिर्फ चार्ट एक बार नहीं रखना है, वो हो गया पुराना बच्चों वाला पुरुषार्थ, जिसमें हम रोज रात को बैठकर टिक लगाते थे, आज अमृत वेला उठे, आज मुरली सुनी, आज किसी को दुख तो नहीं दिया, आज भोजन सात्विक खाया, कितने बार याद किया, ड्रिल करी। ये सारा बच्चों वाला पुरुषार्थ था और बच्चों वाली चार्ट था, है ना, पहले हम जब अपने बचपन में थे। अभी बाबा हमको एडवांस पुरुषार्थ करा रहा है। थोड़ा सा मैच्योर होने के बाद हर वक्त हमें जिम्मेदारी लेनी पड़ती है अपने पुरुषार्थ की, अटेंशन की, चेक एंड चेंज की। तो ये पोता मेल अब हमें हर रोज रखना है। दो चीजों का योग, हम आत्मा में स्थित हैं या नहीं। दूसरा चलन, कैरेक्टर को देखते हुए हमें बहुत अटेंशन रखना है कि एक तो कैरेक्टर गलत हो ना, क्योंकि अगर आप आत्मा में स्थित हो तो कैरेक्टर गलत नहीं जाएगा। लेकिन अगर कभी आप ड्रामा के भावी पुरुषार्थ थोड़ा सा कभी ड्रामा के नूंद होने के कारण कभी आत्मा की स्थिति से गिरता है, कैरेक्टर में कुछ चलन इधर उधर होती है, ऊपर नीचे होती है, तो तुरंत याद रखना है कि वो मेरा सत्य नहीं है ना। और दूसरी बात, दूसरे को तो नहीं देखते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों की ब्राह्मण जीवन में, जैसे स्कूल में होता था ना, कि स्कूल में आदत होती थी एक दूसरे फ्रेंड सर्कल में या क्लासमेट्स के बीच में एक देखने की, कितना कौन के पढ़ रहा है, कितना सिलेबस हो गया,
और दूसरा ज्यादा मेहनत कर रहा है, कम मेहनत कर रहा है, क्या है क्या नहीं। ऐसे जो वो आदत है थी वो यहाँ पर भी है, ब्राह्मण पार्ट में भी, बीके पार्ट में भी। तो यहाँ पर एक दूसरे को देखते हैं, अमृत वेला उठते कि नहीं उठते, या वो हमसे ज्यादा योग तो नहीं लगा लेते, वो हमसे ज्यादा ज्ञान में आगे जा रहे हैं या पीछे है ना। ये सारी यहाँ पे भी बहुत तेज काफी कंपैरिजन और कंपटीशन चलता है ना। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ नहीं देखनी है। हमें यहाँ पर अपने सत्य को ही देखना है, अंतर्मुखी रहना है। हमारा पुरुषार्थ किसी दूसरे के पुरुषार्थ पर निर्भर नहीं करता है, और ना ही हम दूसरों के भाग्य को आ, कम कर सकते हैं ना ज्यादा कर सकते हैं। तो जिस चीज में हमारा कोई होल्ड नहीं है, तो हम उसमें समय बर्बाद करने की जगह अगर अपने का आपको देखें, अपने सत्य को देखें, तो हमारा जो भाग्य बना बनाया है, ऐसा नहीं हमें बनाना है, बना बनाया है, लेकिन हम उस बने बनाए तक जल्दी पहुंच जाएंगे ना। यहाँ बात उसकी नहीं कि पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे तो सब। लेकिन जो जल्दी पहुंच जाएगा वो सफरिंग से, वो जो पार्ट में कैरेक्टर में लगाव के कारण, ममता के कारण प्रॉब्लम्स या दुख झेलते हैं, उससे बच जाएंगे ना। इसीलिए यहाँ पे कम ज्यादा की बात नहीं, लेकिन बात है जो अंतर्मुखी होना पहले पहुंच जाता है, जो पहले अपने अंदर चला जाता है, वो जल्दी सब बच जाता है। और जो धीमे धीमे बाद में पहुंचेगा वो सफरिंग के साथ, सजाओं के साथ पहुंचेगा। और किसी के नाम रूप से दिल तो नहीं लगी हुई है, ये भी चेक करना है, क्योंकि हमारे अंदर किसी ना किसी का चिंतन जब चलता है तो वो है नाम रूप में फंस जाना। नाम रूप से सिर्फ ये नहीं कि कोई विकारी भाव हो, लेकिन बस ऐसे ही किसी के भी थॉट्स आने लगते हैं, जो वैसे थॉट्स भी फिक्स्ड हैं, ड्रामा अनुसार आते हैं। लेकिन हमें ये ज्ञान जब पता चल गया है कि थॉट्स फिक्स्ड हैं, तो फिर हम थॉट्स पे भी टाइम क्यों वेस्ट करें। थॉट्स जो आ रहे हैं, हम आत्मा थॉट से भी उपराम हो जाए। जो थॉट्स आ रहे हैं उस पर फोकस करने की जगह कि मुझे कितने थॉट आ रहे हैं, कितने, ये कौन देख रहा है, ये कौन देखता है कि इतने थॉट्स आ रहे हैं, मैं किसके बारे में एक तो और होता है कि सोच रही हूँ, चल रहे हैं चिंतन, एक दो तीन चार कई चिंतन चल रहे हैं, वो चलना थॉट्स हैं, ठीक है। लेकिन ये कौन देख रहा है कि थॉट्स चल रहे हैं, इतने थॉट्स चल रहे हैं, इसका भी चल रहा है, उसका भी चल रहा है, ये देखने वाला कौन है। वो देखने वाली मैं आत्मा हूँ। तो जब मैं इन थॉट्स को देखना बंद कर दूं, भले ही थॉट्स आ रहे हैं, मैं थॉट्स से उपराम होकर एक थॉट पर कंसंट्रेट हो जाऊं, वो है मैं और बाबा निराकार रूप में अपनी महिमा में स्थित, या साइलेंस ना, या तो स्वमान की प्रैक्टिस या साइलेंस। तो इससे हमारा थॉट्स पर ध्यान जाना बंद हो जाएगा, तो धीरे धीरे थॉट्स भी फुल स्टॉप होने लगेंगे, विस्तार में जाना बंद हो जाएगा। तो ये सब हमें अटेंशन रखने हैं, और साथ साथ इनका पोता मेल रखना है। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी, ओम शांति। यह किसने कहा, पूछ रहे हैं बाबा। बेहद के बाप ने कहा, हे आत्माएं। प्राणी माना आत्मा, कहते हैं ना, आत्मा निकल गई यानी प्राण निकल गए। अब बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं, याद करो, सिर्फ इस जन्म को नहीं देखना है, परंतु जब से तुम तमो प्रधान बने हो, तो सीढ़ी नीचे उतरते पतित बने हो, तो जरूर पाप किए होंगे। अब समझ की बात है, कितना जन्म जन्मांतर का पाप सिर पर रहा हुआ है, ये कैसे पता पड़े। अपने को देखना है, हमारा योग कितना लगता है। बाप के साथ जितना योग अच्छा लगेगा, उतना विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा जब इस बात को कह रहा है कि हे आत्माएं, सिर्फ एक जन्म की बात नहीं, लेकिन तुम्हारे अनेक जन्म तुमने अपने को शरीर समझा है, और शरीर समझने के कारण तुम्हारे जो अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, स्मृति में, देह भान की संस्कार जो अभी रिकॉर्डेड हैं, वो रिकॉर्डेड संस्कार कभी भी तुम्हारे सरफेस पे आ सकते हैं, माना तुम्हारे द्वारा फिर से यूज किए जा सकते हैं। जिसको कहते हैं कि वो जो देह भान की स्मृति या संस्कार है, वो तुम्हारे पाप है। तो अब बाबा कहते हैं समझ की बात है कि वो पाप किए किसने, पहले तो ये समझो कि वो पाप किसने किए। जब बाबा कहता है हे आत्माएं,
तो उस समय बाबा किससे बात कर रहा है? क्या वो मूल आत्मा से बात कर रहा है? नहीं, बाबा उस से बात कर रहा है, वो माइंड से बात कर रहा है जो अभी आत्मा का स्वरूप बनकर हमारे अंदर अपनी आइडेंटिटी बनाकर बैठा है। तो बाबा हमारे अंदर उस माइंड को बोल रहा है कि हे माइंड, हे आत्माएं, आत्मा वर्ड यूज करके, कि तुमने कितने जन्म, या इस जन्म या पिछले जन्म या कोई भी, तुम्हारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि सब माइंड के अंदर ही सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस ये सब होता है ना, तो तुम्हारे अंदर कितने अनकॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली अपने को शरीर समझने के कारण उन कर्मों का फल का तुम्हारे मेमोरी में रिकॉर्ड है कि तुमने क्या क्या किया और तुम उसका फल भोगोगे। और वो क्यों है? क्योंकि तुमने खुद को कैरेक्टर समझा। तो ये है तुम्हारे ऊपर पाप का बोझा, तुम्हारे सिर पर पाप का बोझा, जन्म जन्मांतर के पाप का बोझा। क्योंकि तुम्हें मोटा मोटा तो इस जन्म का याद तुम कहोगे कि हमने नहीं किया कुछ भी, लेकिन जो तुम्हें बाबा कहते हैं तुम्हें अनकॉन्शियसली तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है। बहुत पहले हमने एक आपको उसमें पाए चार्ट दिखाया था, उसमें था कि नॉर्मल बीइंग मतलब नॉर्मल माइंड, जो हम लोग अपने को जो भी समझते हैं, उसमें हम अपने आप को मुश्किल से मुश्किल 20% जानते हैं, अपने आप को, अपने संस्कारों को। हमारे सबकॉन्शियस और ऐसा बहुत सा करीब 15-20% इतना ऐसे संस्कार हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन दूसरे हमारे बारे में जानते हैं। ऐसा होता है ना कि कई बार हमारे पेरेंट्स, घर वाले, भाई बहन, सिबलिंग या फ्रेंड्स कुछ हमारे बारे में ऐसी बातें बताते जो हम कहते कहाँ है मेरे अंदर, ये कब हुआ, ये तो मैंने कभी नहीं किया। लेकिन उन्हें पता है ना, क्योंकि वो हमें नहीं दिखता बट उनको दिखता है हमारे में। और बहुत सारा हिस्सा, लगभग 50 से 60% हिस्सा हमारे अंदर का ऐसा है संस्कारों का, जो ना हम जानते हैं और ना ही दूसरे जानते हैं, वो अनकॉन्शियस माइंड में छुपा हुआ है। तो वो जो पार्ट है, वो जो कैरेक्टर इस समय नहीं है, उस इस कैरेक्टर में नहीं है, लेकिन हमारे जब रिकॉर्डिंग हुई, उस रिकॉर्डिंग में जो डाला गया उसमें वो है। तो इसलिए जब वो कभी संस्कार इमर्ज हो जाता है तो हम समझ नहीं पाते ये कहाँ से आया ना। और इसीलिए वो सारी चीजें, उसका भान होने का कारण है खुद को ये कैरेक्टर समझना। तो हम जितना योग में रहते हैं, हम जितना योग बाबा से लगाते हैं, माना जितना ज्यादा निराकारी होने का हम अनुभव बढ़ाते जाते हैं, उतना मेरे कैरेक्टर से, कैरेक्टर के भान से मेरी कॉन्शियसनेस खिंचने लगती है, निकलने लगती है। तो मेरे ऊपर जो कैरेक्टर के ऊपर जो भी दाग आने हैं, या दो जो भी संस्कार का अटैक कभी हुआ अनजाने में, तो मुझे उसका भान नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब मैं उस कैरेक्टर के कॉन्शियसनेस में हूं ही नहीं, मैं निराकार की कॉन्शियसनेस में हूँ। जैसे सपोज सपोज नहीं, एक्चुअली ही हुआ था, जैसे ब्रह्मा बाबा के पार्ट के दौरान उन वो जिस घर में रहते थे जहां पर बाबा की क्लासेस चलती थी, वहां पर आग लगाई गई, है ना। तो अब ये आग लगाना और थोड़ी देर के लिए एक सीन में बहुत परिस्थिति बहुत अजीब सी हो जाना, ये बाबा, ये प्रारब्ध थी, ये उस वक्त होना था तो हुआ। लेकिन ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ निराकारी आत्मा का इतना ज्यादा था, या कह लो शिव बाबा ही अंदर रहता था, माना उनका ज्ञान अंदर रहता था इतना ज्यादा, बाकी सबसे ज्यादा रहता था। इसलिए उनको एहसास नहीं हो पाया कि कोई बहुत बड़ी परिस्थिति ने आक्रमण किया है, या कोई बहुत कैरेक्टर में बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। उनके लिए वो भी आसानी से पार हो गया। तो जब जितना हम निराकारी स्मृति में अशरीरी होकर रहते हैं और ज्ञान युक्त होकर रहते हैं, ड्रामा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आत्मा की महिमा का ज्ञान रहता है, तो ऑटोमेटिकली कैरेक्टर में आ रही बातें, कैरेक्टर में चल रही परिस्थितियां, वो सब ऐसी हल्की हो जाती है, बीत जाती है, पता भी नहीं चलता। इसको कहते हैं पाप कर्मों का बोझा सर से नीचे उतर जाना ना। तो जितना ज्यादा हमारा अच्छा योग लगेगा, माना जितना हम बहुत आसानी से अशरीरी होकर बाबा के साथ निराकारी रूप में रहेंगे, उतना विकर्म विनाश होंगे, माना उतना कैरेक्टर कॉन्शियसनेस उतरती जाएगी। तो बाबा ने कहा है मेरे को याद करो, तो गारंटी है तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो मेरे को याद करो माना अपने निराकारी स्वरूप में टिकते जाओ। इतना जितना ज्यादा निराकारी का हमारा अभ्यास बढ़ जाएगा,
देहभान पूरी तरह समाप्त होने लगेगा। तो अपनी दिल अंदर हर एक देखे हमारा बाप के साथ कितना योग रहता है। जितना हम योग लगाएंगे पवित्र बनेंगे, पाप कटते जाएंगे और योग बढ़ता जाएगा। तो मेन बात है कि योग लगता कहाँ से है? योग लगता है बुद्धि से, है ना। अब मन तो आपका संकल्प करने में ही बिजी रहता है। तो बुद्धि को जितना ज्यादा हम मन से भी परे ले जाकर बाबा में एकाग्र करेंगे तो हमारे संकल्पों से ध्यान हट जाएगा, कैरेक्टर में, शरीर से, इमोशन से, फीलिंग से, सेंसेशन से ध्यान हटता जाएगा। तो हम ये ड्रामा से न्यारे होने लगेंगे, डिटैच होने लगेंगे। और ड्रामा में आ रही बातें, शरीर में चल रही सेंसेशन या मन में चल रहे संकल्प, इन सब से उपराम होते जाएंगे और योग बढ़ता जाएगा। और अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो योग भी लगेगा नहीं। माना ये ड्रामा की बातें भूलेंगे नहीं, कैरेक्टर और कैरेक्टर को आ रहे थॉट्स, इमोशन, फीलिंग, संस्कार, संकल्प, इनसे हम अपने को अलग नहीं करेंगे, डिटैच नहीं करेंगे, उपराम नहीं होंगे, तो हम बिंदु तक पहुंच नहीं पाएंगे। हमारा पिछला फुल स्टॉप नहीं लगेगा अगर कैरेक्टर में, तो हम निराकार स्वरूप में टिक नहीं पाएंगे। तो ऐसे भी कई हैं जो सारे दिन में 15 मिनट भी याद में नहीं रहते हैं। हाँ, 15 मिनट भी निराकारी स्वरूप में नहीं टिकते हैं। हम साकार में बैठकर बाबा को याद करते हैं तो हमको कभी ढेरों कैरेक्टर की बातें, कभी सेवा की बातें। ये सेवा की भी बातें क्या है? ये सेवा की जो हम बाहर स्थूल सेवाएं या वाचा सेवा करते हैं, ये भी तो कैरेक्टर की ही बात है ना। ये भी तो ड्रामा के अंदर की बात है। हमें इसको भी भुलाना होता है। हमें इस सारे जो दुनिया में हमारा जो भी पार्ट चल रहा है, चाहे लौकिक जीवन का चाहे अलौकिक जीवन का, दोनों से ही साइलेंस में जाना होता है, दोनों को ही उपराम करके अपने सत्य में टिकना होता है। तो बाबा कहते कोई 15 मिनट भी अपने सत्य में नहीं टिकता। अपने से पूछना चाहिए कि मेरी दिल शिव बाबा से है या देहधारी से। क्योंकि कैरेक्टर में कोई ना कोई, फला ने ये कह दिया, फला ने वो कह दिया, फला आ रहा है, फला को बात कर ले, उससे बात कर ले, उसका चेहरा दिख रहा है, कभी किसी का चेहरा दिख रहा है, कभी मम्मी पापा दिख रहे हैं तो कभी भाई बहन दिख रहे हैं ना, कभी बच्चे दिख रहे हैं। तो ये सब हमारे जो स्मृति में संकल्प के रूप में आती है। इन सब से परे वो साइलेंस जहाँ कोई ना दिखे, जहाँ सिर्फ मैं और बाबा अपने सत्य में टिके हैं, उस स्वरूप तक कितनी देर टिकते हैं, अपने आप से पूछना है। कर्म संबंधियों आदि से है हमारा दिल, किस किस से लगा है? शिव बाबा से, देहधारी से, कर्म संबंधियों से। कर्म संबंधी माना जहां मेरी कर्म स्थान है, चाहे वो मैं लौकिक में घर में फैमिली मिली है, रिलेशंस मिले हैं, चाहे वो व्यापार में आपको बिजनेस में आपके पार्टनर्स, आपके एम्प्लॉयज या एम्प्लॉयर्स मिले हैं, या जहां पर आप जहां पे भी हो सेवाओं के स्थान पर, वहां पे भी जो संबंधी मिले हैं, उनमें ध्यान जाता रहता है। ये चेकिंग करनी है। माया तूफान में तो बच्चों को ही लाएगी ना। ये सारे संकल्पों के तूफान कौन देता है? उनका होना प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कल भी डिस्कस किया कि इतने सारे लोग आपको कैरेक्टर में मिले हैं, फैमिली में या वर्क प्लेस पे, ये प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उनके बारे में मेरे मन अंदर चिंतन क्यों चलता है। ये जो चिंतन चलता है, जो मेरी मन बुद्धि को बिजी रखता है, वो है उनसे दिल लग जाना, देहधारियों से दिल लग जाना। तो ये अपनी चेकिंग करते रहनी है हर वक्त कि मैं इस समय देहधारियों के बारे में सोच रही हूँ या मैं बाबा के बारे में सोच रही हूँ। कर्म संबंधियों आदि से है तो समझना चाहिए कि हमारे विकर्म बहुत है जो माया खड्डे में डाल देती है। अगर हमें कैरेक्टर के रोल्स, कर्म संबंधी, देहधारी, रिश्तेदार, फैमिली, ये सब बहुत याद आता है, माना हमारे ऊपर विकर्म का बोझा बहुत है, माना हमने बहुत गहराई से उनसे अटैचमेंट बना रखी है। हमने बहुत ज्यादा देहधारियों से अपने मन बुद्धि को जोड़ रखा है और इस कारण से वो मेरी बुद्धि से हटते नहीं, और इसीलिए मैं उनको ही बार बार मेरा मन याद करता है। तो कैसे बाबा को याद करें, प्रॉब्लम ये नहीं है। पहले ये सोचो कि कैसे इनको भूले, है ना। इन लोगों से, जितने लोगों का चिंतन बुद्धि में चलता है, उनको कैसे भूलना है, इसकी युक्ति निकालो। तो बाबा कहते हैं स्टूडेंट अंदर में समझ सकते हैं कि हम पास होंगे या नहीं। अगर आप
थोड़ी देर भी, एक भी थॉट, सिर्फ मतलब एक थॉट कि मैं और बाबा, या ज्ञान के थॉट, इसके अलावा अगर मैं देहधारियों की याद में, याद से अपने को खींच नहीं सकती, माना मैं फेल हो जाऊंगी, है ना। क्योंकि अगर देहधारियों की याद लगातार बनी रहती है तो मैं निराकार में टिक ही नहीं सकती, तो पास कैसे होंगी। और जब मैं देहधारियों से बुद्धि हटाकर, फुल स्टॉप लगाकर हर बात पर उपराम होकर साइलेंस में टिक सकती हूँ, तो मैं पास हो सकती हूँ। तो बाबा कहते हैं अच्छी रीति पढ़ते हैं या नहीं, नंबर वार तो होते हैं ना, आत्मा को अपना कल्याण करना है। बाप डायरेक्शन देते हैं, अगर तुम पुण्य आत्मा बन ऊंच पद पाना चाहते हो तो उसमें पवित्रता है फर्स्ट। तो आत्मा को अपना कल्याण करना है, माना माइंड को अपना कल्याण करना है। आत्मा का कल्याण क्या, आत्मा को तो बाबा ने और बता ही दिया है कि उसमें है ही सर्व प्राप्ति, सर्व संपन्नता, संपूर्णता। लेकिन जो माइंड इस समय पुरुषार्थ में लगा पड़ा है, उसको वापस सतो प्रधान बनकर आत्मा में मर्ज होना है। इसलिए उसे अभी अपने माइंड में जितने भी तमो प्रधान, ये लास्ट की ड्रामा की स्टोरी से अटैचमेंट है, चाहे कैरेक्टर से, चाहे सुख साधनों से, चाहे सुविधाओं से, चाहे कहानी से, उससे निकालना पड़ेगा। और उन सब से मन हटाकर, बुद्धि हटाकर अपने सत्य में टिकाना पड़ेगा। इसी को कहते हैं पवित्रता। अगर हम कैरेक्टर पे, जिसमें बाबा बेसिकली पवित्रता को, अभी तक हम सिर्फ एक ही चीज में ज्यादा फोकस करते आए कि ब्रह्मचर्य, लेकिन हम बीकेस ब्राह्मण्स मोस्टली सब इस बार फर्स्ट पवित्रता को तो धारण किए ही हुए हैं ना, इसीलिए तो यहाँ तक आए हैं। लेकिन अभी वो पवित्रता से भी बड़ी जो जो मेजर बात है वो ये कि मुझे अभी ड्रामा की हर बात से डिटैच होना है। ड्रामा के कैरेक्टर, कहानी, ड्रामा में एक एक सेकंड में जो सीन आ रहा है, जो घटनाएं घट रही हैं, जो संकल्प आ रहे हैं, जो संस्कार है, उससे भी न्यारे होना है। ये फर्स्ट बात है ना, अगर उच्च पद पाना चाहते हैं तो बाबा कहते हैं आय उच्च पद का मतलब हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में टिकना, जहां पर कोई देहभान जब नहीं रह जाता तो आप गॉड लाइक हो जाते हो, आप भगवान के जैसे बन जाते हो। और उस भगवान के जैसे बनने में जो पावर्स हैं, उस दुनिया की सारी पावर्स में से सबसे ज्यादा पावर है। तो बाबा कहते हैं आए भी पवित्र, फिर जाना भी पवित्र बनकर है। जब हम, देखो इसमें दो तरह से आना है, एक तो आत्मा को आदिकाल में आना, और फिर लास्ट में भी वैसे ही जाना, माना जब आई थी तो सोल कॉन्शियस थी, और जब जाना है तो भी उसको सोल कॉन्शियस होना है। दूसरा है शरीर में आना, जब बच्चा पैदा होता है तो पवित्र होता है, माना उसके अंदर कोई देहभान नहीं होता, उसको कोई अपना नाम नहीं पता होता, शरीर का वो लड़का है कि लड़की है ये कोई भान नहीं होता, उसके माँ बाप कौन है उसे ये नहीं पता होता, उसी का शरीर है, उसको इसका भी कोई आकर्षण नहीं होता, उसको अपनी आवाज, उसके अपने भाषा, अपने जो यहाँ पे जो कुल है, जो जाति है, जो देश है, उस सब का कुछ भान नहीं होता, एकदम इनोसेंट होता है वो बच्चा, है ना। तो वैसा पवित्र बनना है हमको वापस, तो जैसे पैदा हुए थे वैसे ही मरने के समय पर हो, ना जाति याद रहे, ना देश याद रहे, ना भाषा याद रहे, ना शरीर की कोई रिश्तेदारी याद रहे। माना इसका मतलब ये नहीं कि हम क्या बिल्कुल वो हो जाए, कोमा में चले जाए, ऐसा भी नहीं। लेकिन बात है कि हमारी बुद्धि एकदम डिटैच हो जाए ड्रामा के इस कैरेक्टर से। भले ही ये सब कुछ होता रहेगा, क्योंकि दादियों का भी पार्ट लास्ट लास्ट तक सेवा में या ऐसे रहा, है ना, लेकिन बुद्धि उनकी कहीं नहीं गई, उन्हें पता था कि ये सब झूठ है, ये सब काल्पनिक है, इसलिए अपने को उपराम रखे। जैसे हम लोग थिएटर में मूवी देखने जाते हैं, तो जब मूवी कितनी भी इंगेजिंग हो, कितना भी उसमें हम डूब जाते हैं, लेकिन जैसे ही 3 घंटा 2.5 घंटा खत्म होता है, पब्लिक ऑडियंस उठकर चल पड़ती है, चली जाती है, डिटैच हो जाती है ना। तो ऐसे ही हमको जब शरीर छोड़ना हो तो हम टोटली डिटैच हो, हमें ये ना रहे कि बुलाओ मेरे बच्चों को बता दूं कि कितनी कितनी प्रॉपर्टी है, कितना उनका वो करना है, बुलाओ बहुओं को, उनको देख लूं, नाती पोते का मुंह देख लूं, हाँ, या किसी को रिश्तेदार को याद कर लूं, ये सब बिल्कुल याद नहीं रहना चाहिए। ऐसे बुद्धि से डिटैच, अगर ऊंचा पद माना बिना सजा के आगे जाना है तो बाबा कहते हैं सदैव अपनी दिल से पूछना चाहिए कि हम कितना बाप को याद करते हैं, हम क्या करते हैं। यह तो जरूर है
कि पिछाड़ी में बैठे हुए स्टूडेंट की दिल खाती है। जैसे स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ नहीं पाते अच्छे से, जिनके नंबर अच्छे नहीं आते, तो अंदर ही अंदर थोड़ा तो उनको लगता ही है बुरा, है ना, दिल तो खाती रहती है कि वो पढ़ नहीं पा रहे हैं अच्छे से। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बाबा के घर में जो पुरुषार्थ में अच्छे से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो अंदर ही अंदर दिल तो खाता ही होगा। बाबा कहते पुरुषार्थ करते हैं उच्च पद पाने के लिए, परंतु चलन भी चाहिए ना। यानी कैरेक्टर में कोई कहे कि नहीं, अंदर से तो मैं बिल्कुल याद रखती हूँ बाबा को, निराकार रूप में रहती हूँ, अब कैरेक्टर थोड़ी मेरा है, कैरेक्टर में तो चलता रहता है लड़ाई झगड़ा, कैरेक्टर में तो हो ही रही है, ऊपर से सब परेशान है, तो कैरेक्टर थोड़ी मैं हूँ, ऐसा भी नहीं है ना। अगर आप आत्माभिमानी हो, अगर आप निराकार स्वरूप में अपने सत्य महिमा में टिके हो, तो आपके कैरेक्टर में बहुत दिन तक प्रारब्ध के रूप में भी आपकी तमो और रजो के संस्कार रह नहीं सकते। वो निकल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि कोई कहे कि 40 साल से ज्ञान में चल रहा है, मैं तो बहुत निराकारी रूप में टिकती हूँ, बट ये कैरेक्टर है वो तो चलता है, ऐसे नहीं होता ना। अगर आप निराकारी रूप में टिकते हो तो आपका कैरेक्टर बहुत प्योर पवित्र होने लगता है, चलन बहुत अच्छी हो जाती है। कभी कभार कोई अटैक आता है संस्कार का, तो धोखा नहीं खाना है। तो बाबा कहते चलन भी चाहिए ना। बाप को याद कर अपने सिर से पापों का बोझा उतारना है। पापों का बोझा सिवाय याद के हम उतार ही नहीं सकते। कैरेक्टर में जितनी भी बातों का प्रभाव आता है, वो हमारे ऊपर से तब तक नहीं उतर सकता जब तक हम निराकारी स्वरूप में बाबा की याद में या अपनी महिमा में टिके नहीं। तो कितना बाप के साथ योग होना चाहिए। ऊंचते ऊंच पाप आकर कहते हैं मुझ पाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। टाइम नजदीक आता जाता है। देखा जाए तो पुरुषार्थ का टाइम ओवर होने को आ रहा है। ज्ञान की पराकाष्ठा के करीब हम पहुंच रहे हैं, है ना। तो उस ज्ञान की पराकाष्ठा जो बता दी गई है, लेकिन क्या हमने ली है, क्या हम उसके स्वरूप बने हैं। तो बाबा कहते हैं शरीर पर भरोसा नहीं है, किसका पुरुषार्थ कब खत्म हो जाए ना। अभी कुछ दिन पहले हमारे जानने वाली एक बहुत अच्छी आंटी थी, तो वो बहुत अच्छा पुरुषार्थ ऐसे रेगुलर रहती थी हर चीज में, बहुत उमंग उत्साह से, लेकिन अचानक शरीर छोड़ दिया 2-3 घंटे के अंदर। तो पता नहीं चलता पुरुषार्थ का टाइम कब ओवर हो जाएगा। इसीलिए हर अभी अभी मुझे प्रेजेंट में बाबा की याद में रहना है। ये नहीं कि मैं रह नहीं पाती हूँ, कैसे रहूं, कल से रहूंगी, शाम को बैठूंगी, या मुझे बताओ कैसे रहूं मैं, तो ये धोखा नहीं देना है। ये माइंड धोखा देता है कि तुम्हें बाबा की याद नहीं आ रही। जितनी देर में आप क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, उतनी देर में बाबा की याद में टिक जाओ। क्या पता ये क्यों क्या करते करते ही शरीर छूट जाए ना। आजकल तो बहुत ही एकदम, कोई डांस कर रहा है वहीं गिर पड़ता है, कोई सा खेल रहा है अपने घर में वहीं पे चला जाता है, कोई खा रहा है आराम से वहीं चला जाता है, कोई बाथरूम में वहीं चला गया। कुछ नहीं पता कि आप कब आखिरी सांस ले रहे हो। तो इसलिए अभी बाबा कहते हैं अचानक ही कैसे कैसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अकाले मृत्यु की तो फुल सीजन है, ये तो हम अभी साक्षात देख रहे हैं ना इस समय। यंग यंग लोग, बूढ़े यंग, सब तरह के लोग अकाले का तो मतलब है कि आपको पता ही नहीं कि कब जाने वाले हो। एक होता है कि अभी हमें जाना है तो लोग तैयार हो गए हमारी मौत के लिए, और दूसरा है कि अभी पता ही नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी जाने की, और शरीर छूट गया, है ना। तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए, योग और चलन का। हमारे हमने सारे दिन में कितने पाप किए। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देने की है, बाबा ने अभी ऐसे तो नहीं बोली, बट पहले की मुरलियों में बोली है कि जो योग युक्त रहता है उसका शरीर जल्दी नहीं छूटता है। क्यों? क्योंकि जो योग युक्त होता है उसकी उम्र बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि जब आप निराकारी स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा रहोगे, तो निराकारी स्वरूप के समय आपकी एज काउंट नहीं होती। एज होती है बॉडी की, और आप जितना बॉडी के कॉन्शियसनेस में रहोगे वो काउंट होगा। आप सोल कॉन्शियसनेस बियॉन्ड बॉडी, बियॉन्ड फिजिकल तत्व, बियॉन्ड आवाज हो, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस हो, बुद्धि से, तो वो आपकी एज में काउंट नहीं होता। इसीलिए जो योगी होते हैं, जो आत्माभिमानी होते हैं, उनकी जनरली एज लंबी होती है, पूरी होती है। और जो जिसको फिजिकल शरीर की ज्यादा भान रहता है, पुरुषार्थ तो कर रहे हैं,
लेकिन फिजिकल भान से, फिजिकल बंधनों से नहीं छूट पा रहे हैं, मन के बंधनों से, मन के कैरेक्टर की कॉन्शियसनेस से नहीं छूट पा रहे हैं, उनका शरीर जल्दी छूटेगा। क्यों? क्योंकि वो जब छूट ही नहीं पा रहे हैं तो फिर फायदा ही क्या आगे भी पुरुषार्थ करके, है ना। पुरुषार्थ तो उनको करने को मिलता है जिनके द्वारा सेवा हो। सेवा का मतलब है अपनी आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होना ही सेवा है। अब इतने सालों से आप आत्माभिमानी स्थिति में स्थित हो ही नहीं पा रहे हो तो फिर तो कोई फायदा नहीं ना पुरुषार्थ का, तो चलो कैरेक्टर खत्म करो। तो ऐसे इसीलिए वो कैरेक्टर खत्म हो जाते हैं जो आत्माभिमानी होने का, साइलेंस में जाने का पुरुषार्थ नहीं कर पाते, या उनसे होता नहीं अकॉर्डिंग टू ड्रामा। तो बाबा कहते तो हर एक को अपनी जांच कर अपना कल्याण करना है। सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए, योग और चलन का। हमने सारे दिन में कितने पाप किए। अब जैसे कई बार, देखो मैं आपको ऐसी एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन उससे डिसहार्टन नहीं होना। जैसे हम में से ही बहुत सारे लोग खाने की धारणा नहीं कर पा रहे, यंग बूढ़े सब। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे शरीर को कौन देखेगा, कौन बनाएगा, या अभी बूढ़े हैं तो अभी हम नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। कई कारण से हमने अपने को रोक रखा है धारणाओं से, है ना। किसी ने ब्रह्मचर्य से, किसी ने स्थूल या सात्विक भोजन की धारणा से। क्यों? क्योंकि खुद को शरीर मानते हैं और ये समझते हैं कि मेरे शरीर में कुछ हो जाएगा तो मेरा ख्याल कौन रखेगा। लेकिन जो आत्मा का ज्ञानी है, जो आत्मा का अनुभवी है, वो कल क्या होगा इसकी चिंता नहीं करेगा कि कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो कौन देगा, इसलिए वो कहेगा मुझे आज अभी इस धारणा को करना है। कल का कल देखेंगे, बाबा जानेगा, बाबा बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन अभी तो मैं ठीक हूँ, अभी तो मैं कर सकता हूँ, तो मैं अभी क्यों ना करूँ। वो फ्यूचर की बातों को एक्सक्यूज बनाकर अपने प्रेजेंट के पुरुषार्थ को पोस्टपोन नहीं करेगा। हम में से ज्यादातर लोग फ्यूचर का बहाना बनाकर कि कल को बीमार हो गए, कल को ये हो गया वो हो गया तो क्या होगा, या दूसरी तरह के लोग जो हैं कि मेरी बहू क्या बोलेगी, घर में लड़ाई हो जाएगी, फलाना ढिमका, ये सारी चीजों का सोच सोच के प्रेजेंट में पुरुषार्थ में धारणा नहीं कर पा रहे। धारणा नहीं करना प्रॉब्लम नहीं है कि आप धारणा में भोजन की धारणा नहीं कर रहे हो तो आपका वो पार्ट वो हो गया, नहीं। मेन बात है कि धारणा क्यों कराई जाती है। धारणा इसलिए कराई जाती है कि आपका मोह टूट जाए, आपके अंदर का भय समाप्त हो जाए। जो आपको भय लगता है कि मेरे घर में लड़ाई हो जाएगी, मेरे घर में बहू बुरा मान जाएगी, या मेरे घर में बेटा बुरा मान जाएगा, मोह आ रहा है उस पर, ये मोह तो तोड़ाने के लिए ये सारी धारणाएं कराई जाती हैं। आपका मोह टूट गया, फिर अगर कभी खाना पड़ गया बीमार होने पर या हॉस्पिटलाइज होने पर, तो आपके अंदर आत्मिक अवस्था खत्म नहीं हो जाएगी, लेकिन आपका मोह और भय खत्म ही नहीं हुआ है। और आप सोचते हो कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा के तो बने हैं, मुरली रोज सुनते हैं, ब्रह्मा भोजन का फलाना ढिमका सब करते हैं, लेकिन आप ये देखो ना कि क्या आपके अंदर जो कैरेक्टर जिनके साथ रह रहे हो, उनके बोझ के तले रहना, उनके कि उनको मैं प्याज इसलिए नहीं छोड़ती, मेरा बेटा कहता है क्यों छोड़ना है ना, ऐसे ऐसी कई लोग के अंदर बातें आती है। तो ये सब मोह है। तो आप अगर ये मोह भय ये खत्म ही नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या आत्माभिमानी बन रहे हो, आप क्या सोल कॉन्शियस हो। सोल कॉन्शियस होने का मतलब है, इसका रिजल्ट है कि आपके अंदर मोह खत्म होना चाहिए, आपके अंदर भय खत्म होना चाहिए, आपके अंदर देहभान खत्म होना चाहिए। और हम बैठे रहते हैं, सुबह शाम भट्टी में जाते रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर ये बातें खत्म ही नहीं होती। तो फिर चेकिंग करनी चाहिए, क्या वाकई में हम योग युक्त हैं, वाकई में आत्माभिमानी है। आत्माभिमानी को किसी से भय थोड़ी लगेगा, किसी कोई डर डरेगा थोड़ी। और वाकई में थोड़ी सी टर्बुलेंस आती है, कोई भी धारणा करो, लेकिन अल्टीमेटली विजय आपकी होती है ना। तो बाबा कहते हैं सारे दिन का पोता मेल देखना चाहिए, योग और चलन का। हमने सारे दिन में कितने पाप किए। मनसा वाचा में पहले आते हैं, फिर कर्मणा में आते हैं। तो पाप करने का मतलब यही नहीं है कि हमने किसी की चुगली कर दी, किसी को बुरा कुछ बोल दिया, या किसी के साथ कुछ गलत कर दिया। पाप करने का मतलब है कितने बार मैंने उसको बेटा समझा, कितने बार मैंने उसको पति समझा, कितने बार मैंने उसको गरीब और अमीर और रिक्शे वाला और फलाना, ये देह का कैरेक्टर समझा, ये है पाप। आपने आत्मिक रूप में जब किसी को नहीं देखा और उसके कैरेक्टर को देखकर कैरेक्टर के फीलिंग में आए, ये है पाप। तो ये चेकिंग करनी है हम कितना पाप करते हैं ना। बाई आई तो उसको बाई के रूप में देख रहे हो, आत्मा के रूप में देख रहे हो।
तो ये आपको चेकिंग करनी है कि पाप कर रहे हैं या हमारे कर्म में सोल कॉन्शियस स्थिति बन रही है। तो मनसा वाचा में पहले आते हैं, फिर कर्मणा में आते हैं। पहले तो आपने किसी को समझा, मान लीजिए ऐसे ही कि रोल में कोई मेड है, बाई है, वो आई, तो पहले मन में आया अरे ये मेरी मेड है। फिर वाचा में आओगे, तू कल क्यों नहीं आई थी, है ना। और फिर कर्मणा में आएंगे तो फिर उसको और कुछ करने को कर देंगे। तो ये तीनों चीजें शुरुआत कहाँ से हुई? आपके फर्स्ट संकल्प से, कि आपने थॉट क्या क्रिएट किया ना। तो बाबा कहते हैं अब बच्चों को राइटियस बुद्धि मिली है कि हमको अच्छे काम करने हैं। इसीलिए जब हम योग करते हैं, आत्मा के स्थिति में बैठते हैं, तो हमें ये सारे लोग दिखने शुरू हो जाते हैं। और ये क्यों दिखते हैं? ये संकल्पों में जो आ रहे हैं, ये सब इसलिए ताकि उस वक्त आप अटेंशन रखो कि आपने उनको किस दृष्टि से देखा था। अगर आपने उनको आत्मिक दृष्टि से देखा होता तो वो आपके योग के समय आपकी आंखों के सामने नहीं आते। अगर आपने जब हम उनको कैरेक्टर की दृष्टि से देखते हैं, तो ये सारे लोग मेरे विजन में, मेरी बुद्धि में आगे छा जाते हैं और ये डिस्टर्ब करते हैं मुझे मेरे सत्य निराकारी स्वरूप तक पहुंचने के लिए। इसलिए जब ये सब लोग मेरी बुद्धि में छा जाए, तो एक एक को पकड़ पकड़ कर आत्मा के स्वरूप में देखकर उनको अलग कर सकते हो। इसको क्लींजिंग बोलते हैं, इसको ठीक करना बोलते हैं कि चलो कैरेक्टर में हो गया, देहभान आ गया था, लेकिन अब तो क्लीन कर लो, अब तो ठीक कर लो उसको। तो इसको कहते हैं राइटियस बुद्धि। हमेशा राइट सोचने की बुद्धि, सबके सत्य आत्मा को देखने की बुद्धि जो मिली है, ये मिली है हमको अच्छे काम कर, तो इसलिए अब हमको अच्छे काम करने हैं। सोल कॉन्शियस होकर कर्म में आना है। यहाँ तक कि संकल्प भी सोल कॉन्शियस होकर करने हैं। किसी को धोखा तो नहीं दिया, फालतू झूठ तो नहीं बोला। ये सब चीजें भी हम कैरेक्टर में जो करते हैं चेकिंग, ये तुरंत अगर चेकिंग करी कि झूठ निकल गया संस्कार अनुसार, है ना, या धोखा हो गया संस्कार अनुसार, तो अपने सत्य में लौट कर उसको करेक्ट करना है। डिसर्विस तो नहीं की। कोई किसी के नाम रूप में फंसते हैं तो यज्ञ पिता की निंदा कराते हैं ना। जब हम पुरुषार्थ सोल कॉन्शियसनेस का कर रहे हैं और अभी भी हम बॉडी को देख रहे हैं, बॉडी की कॉन्शियसनेस में अटैचमेंट रख रहे हैं, दूसरों का शरीर या दूसरों की पद पोजीशन देख रहे हैं, दूसरों का ओहदा देख रहे हैं, तो फिर ये तो बहुत बड़ी अज्ञानता है। और अज्ञान होना ही यज्ञ पिता की निंदा कराना है। तो बाप कहते हैं किसी को भी दुख ना दो, एक बाप की याद में रहो। यह बहुत जबरदस्त फिकरात मिली हुई है इस समय हमारे कैरेक्टर में। किसी को कोई दुख ना मिले, इसके लिए आत्माभिमानी बनना, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। अगर हम याद में नहीं रह सकते हैं तो क्या गति होगी? इस समय गफलत में रहेंगे तो पिछाड़ी को बहुत पछताना पड़ेगा। बेसिकली जब हम निराकारी स्वरूप में नहीं रहकर कैरेक्टर में कुछ कर देते हैं, तो उसका कितना हमको पश्चाताप और गिल्ट होता रहता है, जो हमें हमारे निराकारी स्वरूप के आनंद से पीछे कर देता है। यही अपने आप में पछताना है, यही सजा है ना। और यही सजा फिर हमको ऊंचा पद यानी सोल कॉन्शियस होने में विघ्न डालती है। तो बुद्धि से समझ सकते हैं हमको क्या करना है। सबको यही मंत्र देना है कि बाप को याद करो। लक्ष्य तो बच्चों को मिला है ना। इन लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना, कंप्लीट निराकारी अनुभव में टिकना। तो इन बातों को दुनिया वाले समझ नहीं सकते। वो तो कहते हैं ठीक है, जान लिया आत्मा को, अपने काम में लग जाओ, है ना। लेकिन आत्मा को जानना काफी नहीं है। आत्मा का अनुभव हर सेकंड हर समय हो, ज्ञान युक्त रहे हम, और फिर कैरेक्टर में हम साक्षी हो जाएं। ये एक बहुत टाइम टेकिंग पुरुषार्थ है और पूरा एनर्जी लेता है आपका, आपका ध्यान खींचता है। आप ये नहीं सोचो कि हम दूसरे काम करते बाबा के ज्ञान में चलकर हम अव्वल हो जाएंगे, नहीं। हमको जितना कोशिश करे बुद्धि ज्ञान युक्त रहे, बाकी के सारे काम अपने आप होते जाएंगे। लेकिन ये काम हमको करना है, अपने को ज्ञान युक्त रखना और अपने को निराकारी स्वरूप में टिकाना। तो पहली पहली मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। रचयिता और रचना की नॉलेज तो मिल गई, रोज रोज कोई ना कोई नई नई पॉइंट भी समझाने के लिए दी जाती है। जैसे विराट रूप का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो कैसे वर्णों में आते हैं। यह भी सीढ़ी के बाजू में रखने का चित्र है।
ना। तो हम हर एक चीज स्टेजेस को क्रॉस करती है, चाहे वो फिजिकल चीजें हो, चाहे वो आत्मा का पार्ट हो, मतलब उसके माइंड के थ्रू। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, ये सारे स्टेजेस को क्रॉस करते हैं, इसलिए ये बहुत समझाने की चीज है। तो सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन रहे कि किस किस को समझाऊं। सर्विस करने से भी बाप की याद रहेगी। सर्विस करना दो चीजें, एक स्थूल सेवा करेंगे तो भी बाबा की याद रहेगी, ज्ञान की याद रहेगी। दूसरा, अपने आत्मा में टिक कर सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना, या सबकी सतो प्रधान आत्मा को देखना, तो फिर आप हो ही बाबा की याद में। तो बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। अपना भी कल्याण करना है। बाप ने समझाया है, तुम्हारे पर 63 जन्मों के पाप है। पाप करते करते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तो 63 रोल हमने बॉडी कॉन्शियसनेस में प्ले किए हैं। तो सोचो हमारे अंदर कौन कौन से संस्कार नहीं होंगे। हर तरह के संस्कार होंगे। इसीलिए कभी कोई जो बाहर हमको अलग अलग संस्कार वाले दिख रहे हैं, वो कोई नए या कोई उसके दोषी नहीं है, वो संस्कार मेरे अंदर भी हैं। फर्क इतना है कि अभी मेरे दूसरे संस्कार का पार्ट चल रहा है, उनके उस संस्कार का पार्ट चल रहा है। इसलिए मुझे किसी के रोल में कोई पाप देखकर या कोई पुण्य देखकर प्रभावित नहीं होना है। तो पाप करते करते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हैं। तो सतो प्रधान का मतलब है, जब हम सत्य को जानते हैं तो हमसे पाप होते ही नहीं। लेकिन जब हम सत्य को नहीं जानते हैं, तो जो होता है उसको उसका फल पाप के रूप में ही बनता है, क्योंकि उल्टा है। तमो माना उल्टी बुद्धि, है ना। तो अब मेरा बनकर यानी भगवान का बनकर फिर कोई पाप कर्म नहीं करो। झूठ, शैतानी, घर फिटाना, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, यह धूतीपना बड़ा नुकसानकारक है। तो बेसिकली कैरेक्टर पर भी बहुत ध्यान देना है, चलन पर भी बहुत ध्यान देना है, कि हमारी जो ऊपर से आदतें थी, संस्कार थे जो हमें पता है, ये उन संस्कारों की बात हो रही है जो हमें पता है कि हमारे मुख से झूठ निकलता है। हम लोग शैतानी मतलब जो चीजें रॉयल नहीं है वो चीजें कर बैठते हैं। कहीं किसी का कुछ उठा लिया, खा लिया, फिर यहाँ वहां चल दिए, कुछ भी मतलब, है ना। और घर फिटाना माना किसी की घर को तोड़ना, या सुनी सुनाई बात किसी के बारे में, गॉसिपिंग, किसी की कहानियां, ये ब्राह्मणों में बहुत है। ब्राह्मणों में एक चीज, दूसरों का एक्सपीरियंस के प्रति बहुत इंटरेस्ट है, कि लोग अपने एक्सपीरियंस सुनाए, अपनी कहानी सुनाए, है ना। तो उसमें जो इंटरेस्ट है, वो कहानियों में जो इंटरेस्ट है, वो भी कहीं ना कहीं नुकसानकारक है। क्यों? क्योंकि आपको उतनी देर जो कान का रस मिल रहा है, जो मन का रस मिल रहा है, उतनी देर आप अपने आत्मा के अनुभव से हट जाते हो। तो ये धूतीपना वगैरह, ये सब बाबा कहते हैं कैरेक्टर में तोड़ना है, खत्म करना है। बाप से योग ही तोड़ा देता है। अगर हम रस कर्मेंद्रियों से लेंगे, कुछ आंखों से देखने में, कानों से सुनने में, स्किन से फील करने में, तो फिर हम बाबा की याद का रस नहीं ले पाएंगे। तो ये फिर कितना पाप हो जाएगा। गवर्नमेंट के भी धूते होते हैं। गवर्नमेंट की बात किसी दुश्मन को सुनाए बड़ा नुकसान करते हैं, तो फिर उन्हों को बड़ी कड़ी सजा मिलती है। तो बच्चों के मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए, है ना। जैसे हम लॉ ऑफ कर्मा के समय समझते थे कि अगर आपने किसी की चुगली करी तो आपको उसका फल मिलेगा, आपकी भी कोई चुगली करेगा। अगर आपने किसी बहू बेटी के बारे में उल्टा सीधा बात करी, तो आपकी भी बहू बेटी के बारे में कोई उल्टी सीधी बात करेगा। तो ये हमने, जब हम लॉ ऑफ कर्मा की फिलॉसफी में थे, तो हम ये चीजें ध्यान रखते थे कि हम ना करें, और दूसरे कर रहे हैं तो उनको भी सिखाएं, है ना। तो वो भी एक अच्छी लर्निंग थी कैरेक्टर के रोल पे, क्योंकि अगर ऊपर से पहले कैरेक्टर को ही पवित्र बना सके जितना बना दें, क्योंकि जो जानते हैं हम अपने संस्कारों के बारे में, उनको तो कम से कम ठीक कर दें। फिर जो नहीं जानते हैं वो जब आएंगे तो हम उनसे न्यारे हो जाएंगे। लेकिन जानने वाले कैरेक्टर को ठीक करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं उल्टा सुल्टा समाचार भी एक दो से पूछना नहीं चाहिए। कई बार हम लोग फोन कर करके ना, पहले क्या था, पहले गॉसिपिंग होती थी नॉन बीकेएस के बीच में, अब गॉसिपिंग होती है बीकेएस के बीच में। अब सारी किस कौन सी बहन, कौन सा सेंटर, कौन सा फलाना, कौन सा भाई, ये सारी बातें अब एक बीके फैमिली की गॉसिपिंग शुरू हो चुकी है।
ना ये सारी चीजों पर भी ध्यान देना है कि हमको इन सब चीजों में नहीं पढ़ना है, ना ना ही पूछना है ना ही जानना है, ज्ञान की बातें ही करनी चाहिए। तुम कैसे बाप से योग लगाते हो, कैसे किसको समझाते हो, सारा दिन यही ख्याल रहे। चित्रों के आगे जाकर बैठ जाना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में तो नॉलेज है ना। भक्ति मार्ग में तो अनेक प्रकार के चित्रों को पूजते हैं, जानते कुछ भी नहीं। ब्लाइंड फेथ या आइडियल वर्शिप, मूर्ति पूजा, इन बातों से भारत मशहूर है। अभी तुम यह बातें समझाने में कितनी मेहनत करते हो। प्रदर्शनी में कितने मनुष्य आते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कोई तो समझते हैं कि यह देखने समझने योग्य है, देख लेंगे, फिर सेंटर पर कभी नहीं जाते। दिन प्रतिदिन दुनिया की हालत भी खराब होती जाती है, झगड़े बहुत हैं। विलायत में क्या क्या हो रहा है बात मत पूछो। विलायत मतलब बहुत दूर, तो जो बहुत दूर है उसके बारे में क्या सोचना ना, इसलिए अंतर्मुखी होकर आपके अंदर क्या क्या चल रहा है वो सोचो। तो बाबा कहते कितने मनुष्य मरते हैं, तमो प्रधान दुनिया है ना। भले कहते हैं बॉम्ब्स नहीं बनाने चाहिए, परंतु वह कहते तुम्हारे पास ढेर रखे हैं, तो फिर हम क्यों ना बनाएं, नहीं तो गुलाम होकर रहना पड़े। जो कुछ मत निकलती है विनाश के लिए। तो ये सारी जो बाहर की दुनिया है वो मैनिफेस्टेशन किसकी है, हमारे अंदर के कचड़े की, है ना। जो हमारे अंदर संकल्पों में संस्कारों में जो कचड़ा भरा है उसी की मैनिफेस्टेशन दुनिया में दिख रही है। तो बाबा कहते हैं विनाश तो होना ही है। कहते हैं शंकर प्रेरक है, किस बात का विनाश होना है, कलयुग का। कलयुग कहाँ, पहले मेरे अंदर कलयुग का विनाश होगा तो फिर बाहर भी उसकी जो स्क्रिप्ट के अनुसार फिजिकल दुनिया बनी है वो भी एंड होगी। तो कहते हैं शंकर प्रेरक है, परंतु इसमें प्रेरणा आदि की तो बात नहीं। हम तो ड्रामा पर खड़े हैं। माया बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकारों में गिरा देती है। तो हम तो ड्रामा पर खड़े हैं, माना हमारे अंदर ये नॉलेज बहुत पक्की है कि ये सब ड्रामा है, खेल है, नाटक है, सच नहीं है, झूठ है ना। इसीलिए जब हम दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको हम अपनी एनर्जी नहीं देते, सत्य समझकर उसमें इंटरेस्ट नहीं देते, तो वो चीजें बाहर जो हो रही है उसका प्रभाव मुझ पर नहीं पड़ता। अदरवाइज उसका प्रभाव जब मुझ पे पड़ जाता है तो वो है माया। लेकिन माया क्या करती है, वो बड़ी तेज है, हमारे बच्चों को भी विकारों में गिरा देती है। कितना समझाया जाता है कि देह के साथ प्रीत मत रखो, नाम रूप में मत फंसो, परंतु माया भी तमो प्रधान ऐसी है कि देह में फंसा देती है ना। नाम रूप में सिर्फ कोई ऑपोजिट अट्रैक्शन की बात नहीं है, लेकिन कई बार भाई बहन या बहनें ही आपस में अपना एक ग्रुप बन गया, बस हम वही बाबा के बच्चे आपस में सेवा करेंगे, हमें और कोई बाहर ही नहीं चाहिए, कुछ इस तरह की एक गठबंधन बना लेते हैं ना। ये भी नाम रूप में फंसना है। परंतु माया भी तमो प्रधान ऐसी है, देह में फंसा देती है, एकदम नाक से पकड़ लेती है, पता नहीं पड़ता है। बाप कितना समझाते हैं श्रीमत पर चलो, परंतु चलते नहीं। श्रीमत क्या है, निराकार आत्मा को देखो, आत्मिक महिमा में रहो, स्वमान में रहो। रावण की मत झट बुद्धि में आ जाती है। देह भान की जो अज्ञानता की बातें हैं, फिजिकल ड्रामा की, वो बुद्धि में चलती रहती है। रावण जेल जेल से छोड़ता नहीं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अभी 1 मिनट के लिए अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे।
आगे बाबा कहते, बस अब तो हम गए। मन में ये थॉट रहना चाहिए कि ड्रामा बस अब एंड को है, बस अब हम तो गए। माना ड्रामा में कोई चीज की हमको रग या इंटरेस्ट ना रह जाए, पूरी तरह डिटैच हो जाए, तो आधा कल्प के रोग से हम छूटते हैं। कौन सी बीमारी थी हमको? देहभान की। वहां तो है ही निरोगी काया। जब खुद को आत्मा समझेंगे तो रोग होगा ही नहीं शरीर का। यहाँ तो कितने रोग हैं, सॉरी कितने रोगी हैं। यह रौरव नर्क है ना। भले वो लोग गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, परंतु पढ़ने अथवा सुनने वालों को समझ कुछ भी नहीं है। बाबा खुद कहते हैं, आगे भक्ति का कितना नशा था। भक्ति से भगवान मिलेगा यह सुनकर खुश होकर भक्ति करते रहते थे। ब्रह्मा बाबा के बारे में वो अपनी बात बता रहे हैं कि पतित बनते हैं तब तो पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। भक्ति करते हो यह तो अच्छा है, फिर भगवान को याद क्यों करते? समझते हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। क्या फल देंगे वह किसी को पता नहीं। बाप कहते हैं गीता पढ़ने वालों को ही समझाना चाहिए, वही हमारे धर्म के हैं। पहली मुख्य बात ही है गीता में भगवानु वाच, कि भगवान कौन है, कौन वाच कर रहा है। तो अब गीता का भगवान कौन? भगवान का तो परिचय चाहिए ना। तुमको पता पड़ गया है आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। मनुष्य ज्ञान की बातों से कितना डरते हैं ना। आत्मा शब्द ले लो तो ही डर जाते हैं, तो ज्ञान की बातें फिर क्या ही करेंगे। तो भक्ति कितनी अच्छी लगती है। अभी बोल दो राधा रानी के मंदिर जाने को, कृष्ण के मंदिर जाने को, राम के मंदिर जाने को, तो सज धज के पहुंच जाएंगे। लेकिन ज्ञान की बातों में डर लगता है, सब छोड़ना पड़ गया तो। ज्ञान से 3 कोस दूर भागते हैं। अरे पावन बनना तो अच्छा है ना। ज्ञान वैराग लाता है तो उससे डरते हैं, हमको नहीं चाहिए वैराग, हम अपने बाल बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहते ना। तो भाई डिटैच होना तो अच्छा है ना, भले ही सबके साथ रहना है, लेकिन बुद्धि से हम अगर अपने अंदर मोह खत्म कर दें, शुद्ध प्रेम रखें, तो कितना सुंदर परिवार, कितनी सुंदर दुनिया हो जाए। लेकिन लोग समझते हैं कि मोह ही सब कुछ है, परिवार में सब में मोह तो होना ही चाहिए ना, तो डरते हैं। बाबा कहते हैं अरे पावन बनना तो अच्छा है, अब पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया का विनाश होना है। परंतु बिल्कुल सुनते नहीं। बाप का डायरेक्शन है हियर नो इविल सी नो इविल। माया फिर कहती है हियर नो बाबा की बातें। बाबा क्या कहती है? बाबा की बात मत सुनो, अरे विनाश विनाश कुछ नहीं, ये सब तो वो है। किसी को नहीं भुलाना, सबको याद करो। हाँ, बाबा की बातों को भुलाकर बाकी सब करो। तो माया का डायरेक्शन है शिव बाबा की का ज्ञान मत सुनो। एक तरफ से बाबा क्या कहता है, माया मेरी ही बेटी है, जाओ इनको खूब लतेड़ो। तो ये जो संकल्प है जो बाबा के ज्ञान से हमको बेमुख कर देते हैं, बेसिकली वो संकल्प भी इसीलिए आते हैं कि मैं आत्मा उन संकल्पों से भी उपराम होकर फाइनल विजय को प्राप्त कर लूं। क्योंकि हमको अल्टीमेटली लास्ट में माया से लड़ना नहीं है, हमको संकल्पों से लड़ना नहीं है, संकल्पों का रेजिस्टेंस नहीं करना है, संकल्पों को रोकना या बदलना नहीं है, संकल्पों से उपराम ही हो जाना है। आखिर कितने संकल्प बदल पाएंगे हम, है ना। ये तूफान कभी कभी इतने आते हैं कि आप एक एक संकल्प को बदलने के लिए बैठोगे तो काउंटर संकल्प करने में आप साइलेंस में जा ही नहीं पाते और तूफान आ जाता है। इसलिए इससे अच्छा है कि सारे संकल्पों को आना है, आते जाओ, मैं उनसे उपराम। तो माया से लड़ना ही नहीं है आखिरी में। इसलिए बाबा कहते हैं पांडव लड़ते नहीं ना, कौरव यादव लड़ते हैं आपस में। तो माया का डायरेक्शन है शिव बाबा का ज्ञान मत सुनो। ऐसा जोर से माया चमाट मारती है जो बुद्धि में ठहरता नहीं, है ना। इसलिए बाबा की कितने सारी बातें मुरली में रोज सुनाई जाती हैं, और उसी से रिलेटेड थोड़ी देर में कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, माना उसको माया ने सुनने नहीं दिया, तो बाप को याद कर ही नहीं सकते। मित्र संबंधी देहधारी याद आ जाते हैं, बाबा की आज्ञा नहीं मानते। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, और फिर नाफरमान बरदार बन कहते हैं कि हमको फलाने की याद आती है। याद आएगी तो गिर पड़ेंगे। इन बातों से तो नफरत आनी चाहिए। यह बिल्कुल ही छी छी दुनिया है। याद आती है तो क्या हो जाता है, कहीं आंखों में आंसू आने लगेंगे,
कहीं मन नहीं लगेगा, कहीं नाखुश हो जाएंगे, कहीं अंदर से चिंता करने लग पड़ेंगे, तो इसको क्या कहें? गिरना ही तो कहें, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में तो आनंद ही आनंद है। और हम यहाँ पर देह भान में आकर किसी को याद करते हैं तो स्थिति गिरा लेते हैं। इसलिए इन बातों से नफरत आनी चाहिए। तुम बच्चों को बाप का और सृष्टि चक्र का, अच्छा एक लाइन छूट गई है, यह बिल्कुल छी दुनिया है, हमारे लिए तो नया स्वर्ग स्थापन हो रहा है। तुम बच्चों को बाप का और सृष्टि चक्र का परिचय मिला है तो उस पढ़ाई में ही लग जाना चाहिए। बाप कहते हैं अपने अंदर को देखो, नारद का भी मिसाल है ना, तो बाप भी कहते हैं अपने को देखो। हम बाप को याद करते हैं, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोई भी हालत में याद शिव बाबा को करना है और कोई से लव नहीं रखना है। शिव बाबा को याद करना माना निराकार को याद करना और अपने को निराकार समझना। अपने को बॉडी, रिश्ता या कोई पद, गरिमा, वो ये सब समझेंगे, पोजीशन समझेंगे तो क्या सभी याद आते रहेंगे ना। तो अंत में शिव बाबा की याद हो तब प्राण तन से निकले। शिव बाबा की याद हो और सुदर्शन चक्र का ज्ञान हो, यानी ड्रामा का ज्ञान हो, ये दोनों चीजें हमें पास कराएंगी। सुदर्शन चक्रधारी कौन है यह भी किसी को पता थोड़ी है। ब्राह्मणों को तो यह नॉलेज किसने दी? ब्राह्मणों को यह सुदर्शन चक्रधारी कौन बनाते हैं? परमपिता परमात्मा, बिंदी, बिंदी निराकार। तो क्या वह भी सुदर्शन चक्रधारी है? पूछ रहे हैं बाबा। हाँ, पहले तो वह है, क्योंकि पहले तो उसी को ड्रामा का नॉलेज है। पहले तो वो ही खुद को याद रखता है कि वो निराकार है, तब तो वो हमें बताता है ना। इसलिए बाबा भी सुदर्शन चक्रधारी है, नहीं तो हम ब्राह्मणों को कौन बनाए? सारी रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज उसमें है। तुम्हारी आत्मा भी बनती है, वह भी आत्मा है। भक्ति मार्ग में विष्णु को चक्रधारी बना दिया है। हम कहते हैं परमात्मा त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, त्रिनेत्री है, तो वह हमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। वह भी जरूर मनुष्य तन में आकर सुनाएंगे। रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान जरूर रचता ही सुनाएंगे ना। तो रचता का ही किसी को पता नहीं है तो रचता का ज्ञान कहाँ से मिले? तो आदि मध्य अंत है ड्रामा का ज्ञान, और रचना है ये ड्रामा, और रचयिता है ये ड्रामा को किसने रचा? हमारे माइंड ने। लेकिन हमारे माइंड ने रचा, ये किसने बताया? मेन रचयिता, मेन नॉलेजफुल बाबा है। फिर बाबा हमको बताता है कि तुमने रचा, तो तुम्हारे, तो बाबा रचयिता और हम मास्टर रचयिता हो जाते हैं। तो हमको ये ज्ञान कहाँ से मिला ना? तो अभी तुम समझते हो शिव बाबा ही सुदर्शन चक्रधारी है, ज्ञान का सागर है। वह जानते हैं हम कैसे इस 84 के चक्र में आते हैं। खुद तो पुनर्जन्म लेते नहीं, उनको नॉलेज है जो हमको सुनाते हैं। तो पहले पहले तो शिव बाबा सुदर्शन चक्रधारी ठहरा। शिव बाबा ही हमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं, पावन बनाते हैं, क्योंकि पतित पावन वह है, रचता भी वह है। बाप बच्चे के जीवन को जानते हैं ना। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, करण करावन हार है ना। तुम भी सीखो और सिखलाओ। बाप पढ़ाते हैं फिर कहते हैं औरों को भी पढ़ाओ। तो औरों को पढ़ाने से हमारे अंदर क्या होगा? पक्का होता जाएगा। तो शिव बाबा ही तुमको सुदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। कहते हैं मुझे सृष्टि चक्र का नॉलेज है, तब तो सुनाता हूँ, क्योंकि संसार में भगवान के सिवा ये नॉलेज किसी को नहीं है। आत्मा परमात्मा का नॉलेज तो फिर भी बहुत लोगों को बाबा ने भक्ति काल में दिया है, प्रेरणा के द्वारा। लेकिन खुद आकर जो मुख्य नॉलेज बाबा देता है वो है सृष्टि चक्र का। तो 84 जन्म कैसे लेते हो? यह 84 जन्मों की कहानी बुद्धि में रहनी चाहिए। यह बुद्धि में रहे तो भी चक्रवर्ती राजा बन सकते हैं। यह है ज्ञान। बाकी योग से ही पाप करते हैं, माना निराकारी स्वरूप में टिक कर ही आपका देभान खत्म होता है। सारे दिन का पोता मेल निकालो, याद ही नहीं करेंगे तो पोता मेल भी क्या निकालेंगे? सारे दिन में क्या क्या किया यह तो याद रहता है ना। क्या क्या किया, कैरेक्टर कॉन्शियसनेस में किया कि सोल कॉन्शियसनेस में रहे ना। जैसे सपोज, जैसे मैं अपने कैरेक्टर में देखूं तो अभी आजकल मेरा अटेंशन जा रहा है कि घर के कामों में अगर थकावट हो रही है, घर के कामों में अगर पता चल रहा है आपको कि आप थक रहे हो या कर रहे हो, माना आप कैरेक्टर कॉन्शियस हो,
अगर आप सोल कॉन्शियस होते हो तो आपको पता ही नहीं चलता कौन से काम आपने कितने काम कर लिए, और पूरे दिन हल्कापन रहता है। लेकिन जब आपके अंदर बहुत व्यर्थ चलता है, जब बहुत कैरेक्टर की बातें चलती हैं और आपके अंदर मैंपन कर्तापन का भान रहता है, माना आप थक रहे हो ना, थकते ही इसीलिए हो कि आप कर्तापन के भान में आ गए, तो ये चेकिंग भी हो जाती है। ऐसे ही अगर किसी के साथ व्यवहार में ऊंचा नीचा हो गया, माना आप कैरेक्टर कॉन्शियसनेस में हो, क्योंकि आपने उसको शरीर का रिश्ता समझ लिया या पद समझ लिया, तब आपके साथ ऊंचा नीचा हो गया। तो ये सारी चीजें पोता मेल निकालना मतलब समझना, अपने को अटेंशन देकर करना। तो अगली बार से जब ऐसी चीजें जो नोटिस कर ली आपने, उसको बाबा की याद में करके देखो, तो आपको समझ में आ जाएगा डिफरेंस क्या है ना। तो सारे दिन में क्या क्या किया यह तो याद रहता है ना। देखो ये पूछ रहे बाबा, अगर आपको सारे दिन में क्या क्या किया ये याद रहता है, माना आप कैरेक्टर कॉन्शियस हो। जब आपको याद ही नहीं रहेगा सारे दिन में क्या क्या किया, तब समझना आप सोल कॉन्शियस हो। क्योंकि याद रहना इस लिमिटेड माइंड की निशानी है, और हम लिमिटेड माइंड में रहे हैं तभी हमें याद है। और जब हमें याद रहेगा ही नहीं, हम प्रेजेंट में रहेंगे, हम भूल, अभी एक सेकंड पहले क्या हुआ, फुल स्टॉप हिंदी भूल गए। एक सेकंड अब अभी जो चल रहा है बस उसमें कर रहे हैं, बाकी फिर भूल गए। ऐसे करते रहोगे तो आपको याद ही नहीं आएगा कि आपने क्या क्या किया। करेंगे सब परफेक्शन से, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन याद नहीं रहेगा, भान नहीं रहेगा। तो बेसिकली चार्ट रखना जो होता है वो लिमिटेड माइंड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो ही याद रखता है पूरे दिन कितनी बातें हुई। तो ऐसे भी मनुष्य हैं, अपना पोता मेल निकालते हैं, कितने शास्त्र पढ़े, कितना पुण्य किया। तुम तो कहेंगे कितना समय याद किया। जब आपको सिर्फ आत्मा ही याद रहेगी, कुछ और याद नहीं रहेगा, तो आपके पास कुछ और बातें आएंगी ही नहीं। कितना खुशी में आकर बाप का परिचय दिया, ये अपने आप निकाल पाओगे ना। तो बाप द्वारा जो पॉइंट्स मिली हैं उनका घड़ी घड़ी मंथन करो। जो ज्ञान मिला है उसे बुद्धि में याद रखो। रोज मुरली पढ़ो, वह भी बहुत अच्छा है। मुरली में जो पॉइंट्स हैं उनको घड़ी घड़ी मंथन करना चाहिए ना। सुबह सुबह जो पढ़ते हो ऐसे नहीं बस मुरली ओवर, 9 बजे के बाद सब भूल गए। यही मुरली के पॉइंट्स को बार बार चिंतन में लाना चाहिए। मुख्य जो पॉइंट्स आपको आज बिल्कुल नए मिले हैं उसको लिख लो और बार बार रिवाइज करो। तो कोशिश करो कि बिना लिखे माइंड में रिवाइज करो। लेकिन अगर माइंड में याद नहीं आता है क्योंकि व्यर्थ बहुत है, फालतू की बातें बहुत चलती हैं, तो फिर लिख लो और फिर कम से कम रिवाइज करो। तो यहाँ रहने वालों से भी बाहर विलायत में रहने वाले जास्ती याद में रहते हैं ना। तो जो विदेश में है, जो बाहर है, उनके अंदर कोई भी काम करते हैं तो अच्छे से करते हैं, इसलिए ये पुरुषार्थ भी कर रहे हैं तो अच्छे से कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि बस हाँ, जैसे हम भक्ति में सत्संग चले जाते थे, कभी जाते थे कभी नहीं जाते थे, तो ठीक है चल रहा है, क्या है, जुड़ तो गए हैं एक संस्था से, बहुत है। ऐसा नहीं, तो प्रॉपरली जहाँ जुड़े हैं, जो जो एक हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है, वहां पे प्रॉपरली इलाज कराना है और प्रॉपरली पढ़ाई से पास होना है। कितनी बांधेलियां हैं, बाबा को कभी देखा भी नहीं है, याद कितना करती है, नशा चढ़ा रहता है। घर बैठे साक्षात्कार होता है या अनायास सुनते सुनते निश्चय हो जाता है। तो बाप कहते हैं अंदर में अपनी जांच करते रहो कि हम कितना ऊंच पद पाएंगे, हमारी चलन कैसी है। कोई खान पान की लालच तो नहीं है, कोई आदत नहीं रहनी चाहिए ना। ये सब अटेंशन रखना, ये खान पान की लालच, किसी तरफ आकर्षण हो रहा है तो किसको हो रहा है, माइंड को हो रहा है। उसको खत्म करने के लिए तुरंत उस पर रिएक्ट नहीं करना है, नहीं नहीं मुझे करना ही नहीं। लेकिन आपने नोटिस किया कि मुझे इस चीज का लालच हो रहा है, मुझे मीठे खाने की क्रेविंग हो रही है, या मुझे फला फला चीज की लालच हो रहा है, तो माइंड को तुरंत नोटिस करने लगो कि माइंड मुझे क्या क्या दिखा रहा है, फील करा रहा है, जो कि मेरा सत्य नहीं है। तो मूल बात है अव्यभिचारी याद में रहना, बिना डिस्ट्रैक्शन के निराकार स्वरूप में रहना, माना अव्यभिचारी याद में रहना। दिल से पूछो, हम किसको याद करता हूँ, कितना समय दूसरों को याद करता हूँ। दूसरों में सब आ जाता है, खाना पीना, सुख साधन सुविधा, कोई दूसरी बात परिस्थिति, कोई घटना, सब कुछ। तो नॉलेज भी धारण करनी है, पाप भी काटने हैं। कोई कोई ने ऐसे पाप किए हैं जो बात मत पूछो। भगवान कहते हैं यह करो, परंतु कह देते हैं परवश है, अर्थात माया के वश है। अच्छा माया के वश ही रहो। बाबा कहते हैं अच्छा माया के वश ही रहो।
तुम्हें या तो श्रीमत पर चलना है या तो अपनी मत पर। देखना है इस हालत में हम कहाँ तक पास होंगे, क्या पद पाएंगे। 21 जन्म का घाटा पड़ जाता है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर देह अभिमान का नाम नहीं रहेगा। इसलिए कहा जाता है देही अभिमानी बनो। तो बेसिकली जब आप कर्मों के प्रभाव से मुक्त होने लगते हो, करते हो बट पता नहीं रहता, तो यही कर्मातीत बनना है ना। आपका देहभान मिटता जाता है। ऐसा नहीं कैरेक्टर कुछ खाएगा नहीं, करेगा नहीं, बोलेगा नहीं, करता सब है बट उसका भान नहीं रहता। इसको कहते हैं देही अभिमानी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। कोई भी कर्तव्य ऐसा नहीं करना है जिससे यज्ञ पिता की निंदा हो। बाप द्वारा जो राइटियस बुद्धि मिली है, उस बुद्धि से अच्छे कर्म करने हैं। राइटियस बुद्धि माना सोल कॉन्शियस होना, मेरे सत्य को याद रखना, उसी सत्य की बुद्धि से कर्म करने हैं। किसी को भी दुख नहीं देना है। एक दो से उल्टा सुल्टा समाचार नहीं पूछना है। फला भाई, फला बहन, फला सेंटर, फला सेवा का क्या हुआ, क्या करना है ना। फला बेसिकली हम लोग एक दूसरे से कंपटीशन और कंपैरिजन की दृष्टि से कई बार ये सब समाचार पूछते हैं, क्योंकि बीकेएस को नॉन बीके के ज्ञान में तो इंटरेस्ट कम हो गया होगा, लेकिन बीकेएस के लाइफ में क्या चल रहा है उसमें बहुत इंटरेस्ट है। कई तो शायद अभी नॉन वाली बीके वाली लाइफ में भी बिजी हैं, तो वो भी नहीं करना है। आपस में ज्ञान की ही बातें करनी है। झूठ, शैतानी, घर फिटाने वाली बातें, यह सब छोड़ मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। इविल बातें ना सुननी है और ना सुनानी है। कोई किसी ने एक्सपीरियंस शेयर किया तो उसी को लेकर सोचे जा रहे हैं, उसी को एक दूसरे के बीच में डिस्कस किए जा रहे हैं, ये सब नहीं करना है। वरदान है, 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। 5 विकार रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी बनाने वाले माया जीत जगत जीत भव। जैसे बताया ना कि बाबा ने कहा अच्छा आने दो माया को। तो जब आप माया को पहचानना सीख लेते हो ना कि माया क्या है, माया आप ही के अंदर है, माइंड में। कोई दूसरा कुछ कर रहा है वो माया नहीं है, आपके माइंड ने उसको जिस तरह से लिया है वो माया है। तो जब आप माया को पहचान जाते हो तो आप उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हो, आप उससे उपराम हो सकते हो। और फिर वही माया रूपी दुश्मन, जब आप उससे उपराम हो जाते हो तो ये आपके सहयोगी बन जाते हैं। माना फिर आपको पता होता है कि कहीं कोई चीज को यूज करना भी है तो आप उसके प्रभाव से मुक्त रहते हो, तो वो आपके सहयोगी हो जाते हैं। तो विजयी दुश्मन का रूप परिवर्तित जरूर करता है, रूप परिवर्तित करता है। बाबा ने कहीं कहीं मुरली में ये भी बताया है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को किस में परिवर्तित करो। काम को किसी शक्ति में, क्रोध को किसी शक्ति में, लोभ को किसी शक्ति में, उसमें चेंज करो। तो आप विकारों रूपी दुश्मन को परिवर्तित कर सहयोगी स्वरूप बना दो, जिससे वे सदा आपको सलाम करते रहेंगे। काम विकार को देखो, बाबा ने बताया, हाँ, काम विकार को शुभ कामना के रूप में बदलो। यानी अगर कोई काम विकार के आपको संकल्प आते हैं या दूसरा काम विकार के वश लगता है, तो उसके सत्य को देखो और अपने सत्य को देखकर ये शरीर के भान में जो फीलिंग आ रही है उससे अपनी बुद्धि हटा दो। अपने माइंड को ट्रेनिंग दो कि वो इसके बारे में सोचे भी नहीं, तो वो शुभ कामना ही सोचेगा। क्रोध को रूहानी खुमारी के रूप में, यानी अपनी साइलेंस की अवस्था में चेंज कर दो। लोभ को अनासक्त वृत्ति के रूप में, जब जहां जहां लोभ आता है, आपको कैरेक्टर में लोभ दिखता है, वहां पे अटेंशन रखकर चेंज करो कि मैं आत्मा तो सदा अनासक्त हूँ, मैं आत्मा तो सदा इच्छा मात्रम अविद्या हूँ, तो उसमें चेंज कर दो। मोह आ रहा है तो मोह को देखकर अपने सत्य के स्नेह में चेंज कर दो। तो इस तरह से देह अभिमान को स्वाभिमान के रूप में परिवर्तन कर दो। शरीर का अलग अलग अहंकार, उसको आत्मा के अहंकार से चेंज कर दो, तो माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन है, रियल गोल्ड में मेरापन ही अलॉय है, जो वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए मेरेपन को समाप्त करो। तो मैं हूं आत्मा, लेकिन जब मैं अपने को रूपाली
या रूपाली का रोल या रूपाली की कोई भी कमी कमजोरी विशेषता समझने लगती हूँ, तो मुझ आत्मा की वैल्यू कम हो जाती है ना। तो जब मैं आत्मा अपने सत्य में इतनी वैल्यूएबल हूं, तो मुझे अपने ऊपर झूठी पहचान बनाने की रखने की क्या जरूरत है। जब मैं हूं ही सच्चा सोना, मैं हूं ही फ्लॉलेस डायमंड, तो मेरे ऊपर से ये सारे कैरेक्टर की पहचान, जो कि कितनी भी अच्छी हो चाहे कम अच्छी हो, लेकिन दोनों ही मेरी नहीं है। इस मेरेपन को समाप्त करो। दूसरा, आज अव्यक्त इशारे हैं। कभी कोई कार्य में व सेवा में जब अकेले अनुभव करते हो तब थक जाते हो। से बताया ना कैरेक्टर में मैं अटेंशन रख रही हूँ कि थकान महसूस हो रही है, तो वो अकेले महसूस करना माना थॉट से व्यर्थ में चले गए, ज्ञान नहीं चल रहा है। ज्ञान को भुलाकर कोई कोई ड्रामा की कहानी की बातें याद आ रही हैं, तो वो थकान महसूस करा रहा है। तो फिर दो भुजा वालों को साथी बना लेते हो। फिर सोचते हो बाई रख ले, मेड रख ले, हेल्पर रख ले। हाँ, तो हजार भुजा वाले को भूल जाते हो। बाबा को याद रखोगे, बाबा की नॉलेज को, निराकार स्वरूप में टिकोगे, तो कितना भी काम कर लोगे और थकोगे नहीं। तो जब हजार भुजा वाला अपना परमधाम घर छोड़कर आपको साथ देने के लिए आया है, तो उसे अपने साथ कंबाइंड क्यों नहीं रखते। सदा बुद्धि से कंबाइंड रहो तो सहयोग मिलता रहेगा। और बेसिकली ना, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जैसे कई बार आप कोई काम करते हो, तो उस काम को करते करते अचानक से माया के संकल्प आने शुरू हो जाते हैं, एक्सपेक्टेशन के, कि फला को घर में इस काम के लिए सहयोग करना चाहिए, फला को अपना काम खुद करना चाहिए, फला को ये करना चाहिए, वो करना। तो ये भी जो थॉट्स आ रहे हैं जिसमें हम दूसरों के बारे में सोचने लगे कि वो अपना काम संभालें, वो करें, इसने भी मुझे थका दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं ये सोचूं कि बाबा मेरे साथ है, तो मैं किसी का भी काम करूं, कितना भी पड़ा हुआ काम करूं, लेकिन मुझे थकान महसूस नहीं होगी, क्योंकि मेरे लिए फिर वो बाबा के साथ एक सेवा बन जाती है। लेकिन जब हम एक गृहस्थ के कैरेक्टर में आ जाते हैं कि मैं कितना काम करूंगी, मैं कितना ये करूंगी, वो करूंगी, और मैं जब दूसरों को देखने लगती हूँ कि उनसे एक्सपेक्ट करने लगती हूँ, बाबा को भूल जाती हूँ, तो वहीं पर फिर खुद भी थकती हूँ और फिर सामने वाले को भी कुछ ना कुछ बोल कर या रियलाइज कराने की कोशिश करके थका देते हैं। तो इसलिए बाबा को हमेशा अपने साथ कंबाइंड रखना है, ताकि कभी अकेलापन महसूस ना हो और कभी थकान ना हो। ओम शांति। जी, आज की मुरली के पॉइंट सुनाएंगे। मैंने क्या किया याद ना होना, ये सोल कॉन्शियस है। राइट। आत्मा टाइमलेस है। हाँ जी। और किसी को सुनाना है? ओम शांति दीदी। दीदी, जी बाबा ने श्वेता कहा, सिस्टर, एक सेकंड। हाँ, आप बताएं। बाबा ने ये समझाया आज कि बाबा की याद में कितने भी काम करोगे थकान नहीं होगी। अगर घर के काम कर रहे हो और थकान हो रही, इसका मतलब कहीं ना कहीं कैरेक्टर कॉन्शियसनेस में जा रहे हैं, फील कॉन्शियसनेस कम है, बाबा का साथ कम है, ऐसा नहीं चाहिए। थैंक यू। जी श्रद्धा दीदी। ओम शांति। बाबा कहते हैं जो आत्मज्ञानी होगा कभी भी फ्यूचर में कभी नहीं ये सोचता कि हम प्रेजेंट में पुरुषार्थ में ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ, बाबा ने कहा है कि जितना सुख सुख में रहोगे तो मतलब शरीर को बीमारी नहीं लगेगी। मतलब जितना जितना आत्मा स्थिति में रहेंगे तो शरीर को बीमारी का एहसास नहीं होगा। अब ठीक बोला। ठीक है। गरिमा सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है कि अपने योग और चलन का पोता मेल देखना है कि मेरा योग कितना है, बाबा की याद में कितना रहती हूँ। और चलन, डिसर्विस तो नहीं की है। चलन यानी कि मैं दे अभिमान में तो नहीं आती हूँ, झूठ तो नहीं बोलती हूँ, किसी के नाम रूप में तो नहीं फंसती हूँ। अगर फंस रही हूँ तो यहाँ भी चेक करना है मुझे कि ये कौन फंस रहा है, ये मन फंस रहा है। तो मैं इससे जब अलग हो जाती हूँ, बाबा की याद में हो जाती हूँ, तो वो भी मर्ज हो जाता है। ओम शांति। हम्म, ठीक है। राधिका सिस्टर। ओम शांति दीदी, आज मैंने पहली बार आपकी क्लास अटेंड की है और मैंने एक हम्म, बहुत सुंदर विधि इसमें क्लीजिंग की सीखी है कि जो थॉट्स का आप बता रहे थे कि वो बहुत ऐसा शोर रहता है हमारे मन पर,
तो हम अगर आत्मा का अभ्यास करेंगे, आत्मिक स्मृति में उनको देखेंगे, तो फिर हमें उसकी मेहनत ही खत्म हो जाएगी, वो हमारे चित्त पर रहेंगे ही नहीं, है ना। ये बहुत सुंदर है, क्योंकि हम देह भान में देखते हैं, इसलिए फिर वो विचारों के रूप में हमारे योग में डिस्टर्ब करते हैं। तो ये बहुत मेरे दिल को छू गया, और इसके लिए बाबा का और आप निमित्त आत्मा का बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा जी। नीना सिस्टर। जी, ओम शांति दीदी। दीदी, जैसे आपने अभी कहा कि जैसे हमारे थॉट ना चले कि सामने वाला भी कुछ करे, तो मतलब पर मुझे लगता है कि जैसे कोई नहीं कर रहा, हेल्प नहीं कर रहा, तो अगर थॉट ना चलाए पर हम उनको सीधा तो बोल सकते हैं ना कि जैसे आपको ये काम करना है, ये करना है, तो ये भी रॉन्ग होगा क्या? नहीं नहीं, ऐसा रॉन्ग नहीं है, बट आपका डिस्टर्ब होना रॉन्ग है। मतलब जी। रॉन्ग और राइट कुछ नहीं होता, माया है। जस्ट डिस्टर्ब हो गए आप, उतनी देर में बाबा को भूल गए। बाबा को याद रखकर किसी से कुछ कहोगे तो शायद फर्क भी पड़ेगा, नहीं भी हाँ, पड़ा तो क्योंकि आपको नहीं हाँ पड़ेगा। है दीदी, ना, हमें तो रियलाइज कराना है ना उनको कि आपको ये काम अपना करना चाहिए। ये बस रियलाइज तो यही हम करा। यही तो चाहिए चाहिए आ गया ना। हाँ जी। यही पे प्रॉब्लम है। जब भी कभी संकल्पों में ये आए कि चाहिए, तो समझ लेना माया खेल रही है आपके साथ। आप कैरेक्टर का डायलॉग बोल सकते हो कि एक मदर कैरेक्टर बच्चे के कैरेक्टर से डायलॉग में बोल सकती है कि तुम अपनी कबर्ड साफ करो। लेकिन जी। अब ये बच्चा कैरेक्टर को अगर ड्रामा में डायरेक्टर ने दिया होगा कि साफ करेगा तो करेगा, नहीं दिया होगा तो नहीं करेगा। अब अगर मैं ये अंदर से मदर कैरेक्टर का स्वरूप बनकर अंदर संकल्प ही चलाती रहूंगी और फिर बोलती रहूंगी आपको चाहिए, आपको करना चाहिए, करना चाहिए, तो ये तो फिर मैं बाबा की याद से हटकर बस मदर कैरेक्टर में ही डूब गई। है ना। मेरा एक थॉट, ये संकल्प आना और उसको बोल देना ड्रामा अनुसार एक बार हो गया, फुल स्टॉप। अब उसको बाद में चाहिए चाहिए लगाया ना, तो यही प्रॉब्लम है। कुछ जी। चाहिए नहीं होता है, वो हमारी परीक्षा के लिए है। जब तक हम बेसिकली ज्यादातर रोल्स में जो चीजें हम लगातार किसी को कहते हैं वो होती क्यों नहीं, क्योंकि वो हमारे अंदर उस चाहिएपन के एक्सपेक्टेशन की जो समस्या है या कमजोरी है उसको खत्म करने के लिए कैरेक्टर में है। जी, जब हम तो एक्सपेक्ट आत्माभिमानी हो ना जाते हैं करें। तो किसी से कुछ जबरदस्ती नहीं कराते, भगवान हमसे कुछ जबरदस्ती कराता है क्या? जी, तो मीन्स हमसे। एक्सपेक्ट ना करें, बस उनको कह दें एक बार जो उनको और वो भी आप पहले से करना। सोचते नहीं हो। अगर आप पहले से सोच रहे हो आज बोलूंगी मैं बेटे को कि शाम तक ये काम कर ले, तो मतलब आपका माइंड सोच रहा है। अगर जी। कहना होगा तो अपने आप निकल जाएगा आपके बिना सोचे। जी। जी, ठीक है ठीक है। दीदी, शुक्रिया। सोचना है मैं सिर्फ बाबा की सोच और ज्ञान को सोचो, बाकी अपने आप निकलने दो जो निकलना है। जी। ओम शांति दीदी, ओम शा, सॉरी, ओम एक शांति लाइन दीदी। ये भी शेयर कर रही थी कि आपने बहुत सुंदर, ये बाबा ने आपको निमित्त बना के ये समझाया कि अव्यक्त स्थिति से कैसे, योग युक्त रहने से कैसे शरीर प्रकृति की उम्र बढ़ सकती है ना। ये भी बहुत खूबसूरत तरीके से सीखा कि जितना अव्यक्त होंगे शरीर प्रकृति को उतना शायद सुख मिलता है, और ये उम्र बढ़ती चली जाती है। अब तक शाब्दिक रूप में सुना था, पर उसके अर्थ की गहराई में शायद आज वो बुद्धि में समाया है कि कैसे दादियां 100 के ऊपर चली गई। और ये बहुत सुंदर बात यहाँ पर सीखी, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, मैंने आपको दोबारा डिस्टर्ब किया। ओम शांति दीदी। हाँ ओम जी। शांति दीदी। दीदी, अभी ये जो मतलब चल रहा था, ये इसके पहले जो क्वेश्चन, तो जैसे दीदी बाबा बोलते कि अपने हाथ का बना भोजन करो, और अब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो हम जैसे सबसे बोल देते हैं कि आप मत करो, ये हम कर लेंगे, तो ये भी गलत है क्या दीदी? नहीं, ठीक है, इट्स ओके, कोई बात ओके। नहीं। हाँ हाँ, इसमें कोई बात नहीं है। आपके हाथों से नहीं, बना हुआ खाना दूसरों के लिए हेल्पफुल ही होगा। और जैसे अगर वो बना भी लेते हैं तो फिर हम मतलब बोल देते हैं, मतलब हमारा नहीं बना रहा, हम अपना बस बना रहे हैं। आपको ये देखना है कि आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, नहीं आपके मतलब, माइंड में फीलिंग नहीं आनी चाहिए। नहीं कुछ नहीं, बस अगर जैसे हाँ हम बोल के हाँ, जाते वो बाबा से, हम ड्रामा मंदिर अनुसार देखो, अभी आप मुझसे पूछ रहे हो ना, ये माया है। जी दीदी। जो हाँ, हो तो जाता क्योंकि है कई अपने आप हो जाता है, उसको वैसे ही वहीं फुल स्टॉप लगाकर छोड़ दो। लेकिन उसके बारे में चिंतन करते रहना और फिर उसको लंबे समय तक दिमाग में रखना, बाबा से दूर हो जाना, ये माया होती नहीं दीदी, नहीं रखते मतलब। है। अभी हम आप जैसे पूछ रहे मंदिर हो भी तो चले अभी जा। आप कहाँ हाँ। सच में हो? अभी तो आप पुरानी बात पर ही हो ना, इसलिए ये भी नहीं दीदी, अटेंशन। जस्ट अब भी हुआ था इसीलिए। क्योंकि ठीक जब है। आपको डाउट होता है ना, कुछ आप पूछते हो, मतलब आप देह भान में हो। आत्माभिमानी स्थिति में डाउट आते ही नहीं है।
जो अच्छा, हुआ जो आपको आया और खट से बोल देते हैं। वो कॉन्फिडेंस होता है, और कि जो जी। हुआ है वो ड्रामा अनुसार हुआ, मैंने नहीं सोचा, और आप अपने आत्मा में स्थित हो। फिर आपको पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दीदी मैंने सही किया कि गलत किया, क्योंकि आपको ये रियलाइज हो जाएगा आपने किया ही नहीं, वो नहीं कैरेक्टर ने दीदी, किया। बोलने के बाद ये भी बोल देते हैं बाबा, ये मतलब ड्रामा के स्क्रिप्ट से थॉट आए थे और बोल में निकल गए। देखो ये भी पहली बोल बात, देती हूँ। पूजा पूजा सिस्टर बोल रहे हो आप? नहीं दीदी। क्या नाम है? जयश्री। हाँ जयश्री बहन। तो ये आप अभी सब कुछ जो बातें कह रहे हो ना, वो कैरेक्टर कॉन्शियस में ही कह रहे हो, इस बात को रियलाइज करो। अभी भी जी। जो आप बातें बता रहे हो या कह रहे हो वो कैरेक्टर कॉन्शियसनेस में हो। सोल कॉन्शियसनेस में ना तो पूछने को रहता है, ना ही आपको ये चीज में डाउट आएगा कि आपके द्वारा कुछ बोला गया तो वो आपने बोला, क्योंकि आपको पता है वो जयश्री ने बोला, आप जयश्री नहीं हो। ठीक है। जी जी। हाँ जी। थैंक यू बाबा। जी। और किसी को सुनाना है? ओम शांति दीदी। हम्म, जी। ओम शांति दीदी। जी लक्ष्मी सिस्टर। आज बाबा ने बोला है कि बुद्धि योग केवल बाबा से लगा रहे, और जैसे हम कोई धारणाएं करते हैं तो ब्राह्मण लोग तो ये सोचकर नहीं करते हैं कि हमारे भविष्य में ऐसा होगा वैसा होगा। तो बाबा ने बोला है कि धारणाएं अभी वर्तमान को देख के करो, यानी बाबा आपका साथी बना है तो वो धारणाएं तो आपसे करवाएगा, और ड्रामा अनुसार जो होना होगा फिर होगा। हमको डरना नहीं है, धारणाएं करना है, उससे हमको यानी आपको इंद्रियों इस बने। बात पे चेकिंग करनी है कि आपको डर तो नहीं लग रहा, आपको जी डिस्टरबेंस तो नहीं हो रही, आपकी फीलिंग्स तो नहीं बदल रही, आपके सेंसेशन में कुछ हो तो नहीं रहा। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो आप अपने को याद दिलाओ ये डर मैं नहीं हूँ, ये सेंसेशंस मैं नहीं हूँ, ये बीपी हाई, ये सब कुछ अलग अलग शरीर में शिवरिंग होना, ये सब अलग अलग भय के जो रूप हैं, ये सब मैं नहीं हूँ। तो बेसिकली आप धारणाएं करते करते ना फियरलेस हो जाते हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ये सब धारणाएं आपको बहुत सारी फीलिंग से बचा देती हैं। और फिर बाद में जब ये सब धारणाएं होने के बाद सूक्ष्म धारणाओं की बातें आती है तो भी आपको बहुत ध्यान रखना होता है कि फीलिंग्स इमोशन सेंसेशन के लेवल पे जो कुछ हो रहा है वो मुझे अटेंशन रखकर अपने सत्य से रिप्लेस करते जाना है, तो ये खत्म होने लगेगा बॉडी का, क्योंकि जी। ये नहीं उससे होना हमारे चाहिए। हाँ इंद्रियों का सुख नहीं है ना, अति इंद्रिय सुख में रहने लगेंगे दीदी। ओम राइट। शांति दीदी। राइट। हाँ जी तनु सिस्टर। ओम शांति दी। दी जैसे चेक इन चेंज आपने बताया कि अगर मल्टीपल थॉट्स हैं, चेक इन चेंज करते हैं तो वो भी रियली टाइम कंज्यूमिंग है। तो यानी कि चेक हाँ इन तो चेंज उसमें भी, उपराम हो जाना है, उसमें तो उड़ यानी जाओ। उससे भी अबव अपनी स्थिति वो साइलेंस की, राइट है ना? कि हाँ उसमें क्या उसमें सोच एक एक सकते थॉट को चेंज नहीं करना है, पूरा हैं। बंडल उठाओ, पूरे और बाबा थॉट्स के बता। बंडल को उठाकर उसके ऊपर चढ़ जाओ। वहां हाँ। पर चेक किया आपने कि बंडल ऑफ थॉट्स बहुत डिस्टर्बिंग है, मुझे नहीं एक एक को देखना है, अब बस उन सबको समेटा, समेटने की शक्ति यूज करी, फुल स्टॉप लगाया और ऊपर चढ़ गए, उपराम हो गए। ड्रामा हम्म। अनुसार ये थॉट्स आ रहे हैं, आ लो, तुम्हें आना है तो आ लो, निकल लो सारा कचरा, मैं तो इससे भी उपराम आत्मा में स्थित हूँ। दैट इज चेक इन चेंज। एंड दी आज एक और भी चीज क्लियर हुई कि नॉर्मली इन वर्क ये चल रहा है कि चेक इन चेंज चेक इन चेंज, बट अभी रियलाइज हुआ कि ये तो कैरेक्टर कर रहा है, क्योंकि आपने कहा ना, एक बाबा ने समझाया कि मनसा मीन्स कि हु इज देयर, कि जैसे अगर मदर कैरेक्टर में आ गए उसके बाद तो फिर उसके बाद जाके चेक इन चेंज हो रहा था यहाँ पर। बट आपने हम्म। मतलब बाबा ने समझा ना कि फर्स्ट पर ही चेक कर लो मनसा में कि कौन बोल रहा है और कौन है जो ऐसे देख रहा है। वहां वही, पे मेरे से ये वाला नहीं हो रहा था किसको शायद। इरिटेशन हो रही है, किसको डर लग रहा हाँ। है, किसको एक्सपेक्टेशन है, वहां पे चेक कर लो तो बहुत ही प्यारा हो जाए, बहुत ही आगे हाँ, बढ़ जाओ। वो हम्म। मनसा हो गया है ना। हाँ वहीं पे चेंज कर लो बिल्कुल। जी राजू भाई। ओम शांति दीदी। हाँ जी। बाबा ने कहा मुरली में कि तुम्हारे सर पर पापों का बोझ बहुत ज्यादा है। तो मैं विजुलाइज कर रहा था इस जन्म में ऐसे ऐसे पाप किए हैं, तो वो कैसे उतरे। तो इस पे आपको निमित्त बनाया बाबा ने, तो आपने ड्रामा को बहुत क्लियर करते हैं कि ड्रामा है, मैं आत्मा निर्दोष, और शरीर से जो भी हुआ है वो तो होगा, डायरेक्टर करा रहा है, जो भी कुछ माया करा रही है। लेकिन हम आत्मा में जैसे टिकते हैं तो बोझ मुक्त हो जाते हैं। तो इससे आपकी जो कल की क्लास थी उसमें भी था कि डर कैसे खत्म होता है। तो इसको मैं बहुत सारा वो अभ्यास कर रहा हूँ कि मैं आत्मा हूँ, शरीर अलग। तो इसमें बहुत मुझे हेल्प कर रहा है। थैंक यू दीदी। थैंक यू।
ठीक है जी, तो बाबा को भी याद करते हैं।